कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपने जो भी एजुकेशन सेक्टर में होंगे, क्योंकि सभी लोग टीचर्स बनने जा रहे हैं। आप लोग को भली बात ही पता है कि ये सारी प्रक्रिया रिजल्ट से पहले दिया जाता है, यानी अंक आपको सब जो जारी किया जाता है, अंक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, बहुत पहले आपको सबको इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है, ताकि आप अपने अंक देख लें, अपने नंबर देख लें, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स जारी किया जाता है। और ये पहली बार ऐसा है भारत के इतिहास में, कह सकते हैं हम, या फिर पूरे बिहार के इतिहास में, जहाँ पर रिजल्ट सब कुछ प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आपको 4 दिन पहले, 5 दिन पहले ये बताया जा रहा है अपने अपने नंबर देख लीजिए। और ये अभी अपलोड भी नहीं किया गया, मैंने अभी चेक किया था एक रोल नंबर आईडी से, तो अभी अपलोड भी नहीं किया गया है। तो ये बस सो कॉल्ड जो नोटिस ये जारी किया गया है 27/2023 के अंतर्गत, यानी जितने भी अध्यापक लोग ज्वाइन करना, मतलब ऑलरेडी जो एग्जामिनेशन दे चुके हैं TRE 2 से संबंधित, सिंपल सी बात भाषा में कहे तो उन लोग, चाहे वो अध्यापक हो, प्रधान अध्यापक हो, यानी जो टीचर्स हो या प्रिंसिपल हो, उन लोगों की नियुक्ति आई थी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित परीक्षा फल के प्रकाशन के उपरांत 8 जनवरी 2024 से अपना अंक वेबसाइट के अंक जो है, यानी मार्क्स जो आपके आयोग के वेबसाइट पर www. आपको बिहार. इस पर जाकर के लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के उपरांत देख सकते हैं। आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका नंबर्स जितना आपने अनुमान लगाया, क्योंकि ये आपको कई लोग इसमें भी कन्फ्यूजन था। ओमर सीट बाद में जारी किया गया, रिजल्ट्स बाद में जारी किया गया, इसमें लोगों का अभी भी संशय बना होता है कि इसमें छेड़खानी तो नहीं किया गया। पहले इनको बेसिक चीज़ें फॉलो करना चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। TRE 1 में भी इन्होंने गलती किया, TRE 2 में भी कंटिन्यू ये गलती करते जा रहे हैं, और इससे सवाल उठता है, BPSC आयोग पर भी सवाल उठता है, बिहार शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठता है। और ये जब सवाल कोई पूछेगा और वाजिब सवाल जब पूछेंगे तो इस पर सो कॉल नोटिस जारी कर दिया जाता है। देख सकते हैं कहाँ तक ये तर्क संगत है कि रिजल्ट सब कुछ प्रक्रिया होने के बाद आप OMR से देखिए, अपना नंबर देखने के लिए भेजा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में संभव है, ऐसा और कहीं भी कोई भी एग्जामिनेशन में संभव नहीं है। तो ये एग्जामिनेशन जो आप नोटिस दिया गया है कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। इनको पहले ही बताना चाहिए था कि मेरा आपका नंबर इतना है, बन रहा है, कोई आपत्ति दर्ज करना है कर सकते हैं, आप अपना लॉगिन पोर्टल पर जाकर के अपना लॉगिन करके आप सारे प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब क्वेश्चन अगर बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा इस रीजन से नहीं हुआ, कट ऑफ के बारे में क्या है, तो देख सकते हैं लेटेस्ट जो ट्वीट जारी किया गया है तो अतुल प्रसाद जी का, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड्स अ मिनिमम गारंटी, दिस गेट्स फुलफिल्ड इवन इफ द guaranteed number of the candidates get selected without availing it। यानी इनका कहना है जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, चाहे गर्ल्स का गर्ल्स के साथ है, बॉयज़ का बॉयज़ के साथ, तो ऐसा संभव है कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये मिल सकता है। सिंस मार्क्स ऑब्टेन बाय द लास्ट कैंडिडेट अंडर गारंटीड बिकम्स द कट ऑफ, जो आपको लास्ट में मैंने बताया था कट ऑफ डिसाइडेड होता है। मान लीजिए 100 सीट है, उनको लेना है, 100 कैंडिडेट को लेना है, तो लास्ट का 100 वहाँ रैंक जो होगा वही कट ऑफ डिसाइडेड होता है, यही कह रहे हैं। दैट्स बाय, और इसीलिए कट ऑफ फॉर फीमेल कैन बी सेम और हायर देन द मेल। ये कैसे संभव हो सकता है कि गर्ल्स का संभव, लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था और इस बार चमत्कार ही चमत्कार देखने को मिल रहा है। ये चमत्कार कैसे संभव हुआ? ये सेम चीज़ों को ये इन्होंने हिंदी में अगर देखेंगे, क्षैतिज आरक्षण न्यूनतम गारंटी प्रदान करता है, यह तब भी पूरा हो सकता है जब गारंटी शुदा संख्या में अभ्यर्थी को इसका लाभ उठाया जाए, बिना ही चयनित हो जाता है। चूँकि गारंटी के तहत वह अंतिम उम्मीदवार को द्वारा प्राप्त अंक कट ऑफ बन जाता है, इसलिए महिलाओं के लिए कट ऑफ पुरुषों के लिए समान या अधिक हो सकता है। ये सेम चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, कई ऐसे जहाँ में शिक्षा विभाग अपने आप को मुँह मिठू कर रहे हैं, वो सदा ही शर्मनाक है। ना कार्यालय है, ना भोजनालय है, एक कमरे में विद्यालय, ये देख सकते हैं झोपड़ी का बना हुआ और कुछ भी नहीं है, सिंपल से ये पोर्टेबल चेयर रखा हुआ है और ये सुपौल जी लेके रखा हुआ है। कई चीज़ें हैं जिस पर क्वेश्चन उठना लाजमी है। ये आज के डेट के न्यूज देख सकते हैं, TRE 1 कैंडिडेट वालों के लिए है। इस कार्यालय में ज्ञापन संख्या 4 जनवरी 2024 के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग में TRE 1 में नियुक्ति सभी अध्यापकों को पुनः बायोमेट्रिक के लिए आपको रीवेरिफिकेशन हेतु आदेश निर्देशित किया गया था। कारणों से अलग आदेश
तक स्थगित कर दिया गया है। अभी स्थगित इसलिए किया गया है जो वेंडर, क्योंकि ये वेंडर किससे करवाते हैं, किसी और से वेरीफाई करवाते हैं, शिक्षा विभाग करवाता है, तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि कहाँ से क्या चीज़ें संलग्न करना है और कैसे वेरीफाई करना है। जस्ट वाटर मार्क आपका जो दिया है वही चेक करके आगे बढ़ जाते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के सेवा में सदर यह सेम चीज़ों को प्रतिलिपि किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये नाकामी को दर्शाता है, और आप अगर क्वेश्चन करते हैं सो कॉल नोटिस आपको जारी कर दिया जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है, और ये कहीं ना कहीं आपको आने वाले भविष्य में आपको परेशानी में डाल सकता है। जो लोग चयनित हो चुके हैं वो भी परेशान हैं, सिंपल भाषा में कहें तो, और जो लोग चयनित नहीं हुए हैं वो लोग भी परेशान है कि मेरा नाम एटलीस्ट नाम में मेरिट लिस्ट में या पीडीएफ में आ जाए, कहीं आ जाए, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। प्रॉब्लम्स आपके कहीं भी दूर नहीं होने वाली। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ और ना ही आपको, बस ये सचेत कर रहा हूँ या अवेयर कर रहा हूँ। ये जितनी भी विडम्बना है TRE-1 कैंडिडेट्स के साथ, क्योंकि जो मैं लास्ट ईयर से कनेक्टेड हूँ आप लोगों के साथ, कंटिन्यू सारी चीज़ों की बातों को सुनता हूँ और कंटिन्यू आप लोग के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए साथ अग्रसर रहता हूँ। थंब इम्प्रेशन में बाधा डालने पर प्रधान शिक्षक जो है निलंबित किया गया है। ये आपका दरभंगा की न्यूज़ है। जो लोग दरभंगा में चयनित हुए हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स, या कई पूरे बिहार में जितने भी लोग डिस्ट्रिक्ट हैं सभी जगह ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। थंब इम्प्रेशन में जो खासकर फर्जी, क्योंकि 10 में से 4 ऐसे अभ्यर्थी हैं, 3 से 4 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको प्रॉपर ढंग से उनको दिक्कतें आ रही है। ये सिंपल भाषा में इसको बताएं, +2 MLC एकेडमी का मामला है। कर्मी के साथ मारपीट और हंगामा, 221 शिक्षकों को हुई थंब इम्प्रेशन। और ये +2 में MLC एकेडमी में गत 3 जनवरी से चल रहे थंब इम्प्रेशन के कारण में रविवार को बाधा उत्पन्न करने के आरोप में एक प्रधान अध्यापक यानी प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। उन पर थंब इम्प्रेशन में प्रतिनियुक्ति, कर्मी के साथ मारपीट एवं कक्ष में हंगामा करने का आरोप लगा है। काउंसिलिंग के स्थल पर मौजूद DO के समर बहादुर सिंह ने वहां जाकर पहुंच करके स्थिति को संभाला। DO ने पूछताछ में कर इस बात को सत्यापित किया कि HM ने यानी हेडमास्टर जो होता है आपका ने थंब इम्प्रेशन में प्रतिनियुक्ति कर्मी के साथ मारपीट की है कि नहीं है। इस पर सभी शिक्षक शिक्षिका ने सहमति दी है और इसके साथ विभागीय कार्रवाई करते हुए उत्क्रमित विद्यालय आपको देख सकते हैं, विद्यालय बैनोल नाम का है, प्रधानाध्यापक श्याम सुंदर पासवान को तत्क्षण निलंबित कर दिया गया जाता है। उसी समय उनको बाहर करते हैं। उसका मुख्यालय कुलेश्वर पूर्वी में बनाया है। दरभंगा विद्यालय में पदस्थापित प्रथम चरण में BPSC से चयनित शिक्षकों को रीवेरिफिकेशन का काम प्रखंडवार चरणबद्ध रूप से ML एकेडमी परिसर में चलाया जा रहा है। आप लोग को कहीं न कहीं भेजा जाएगा, यानी इसमें इंडिकेट कर देगा। और ये एक ही बार नहीं होगा, अभी और भी चलेगी प्रक्रिया, जहाँ आपको चिन्हित करके बाहर करने के प्रोसेस पहले जितना तेज़ी से इन्होंने अंदर किया है, 1 महीने का सैलरी दिया, उतना ही तेज़ी से ये बाहर करने की प्रक्रिया चालू कर दिया गया, ताकि सिर्फ और नंबर का खेला हो सके। आने वाले टाइम में मार्च से आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता के बाद लोगों को वोट मांगने की प्रक्रिया अब स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सी भाषा में लोग वोट नहीं देने वाले हैं बिहार के, खास कर अभ्यर्थी जितने भी लोग हैं। रीजन सभी लोग को पता है, और जितने इन लोगों ने खेला है BPSC टीचर्स भर्ती के नाम पर, वो रिलेटिव में वो उतना दिए नहीं इन्होंने। तो ये MLC एकेडमी शनिवार को बेनीपुर में प्रखंड के विद्यालय में पदस्थापित नव चयनित 221 जो शिक्षकों को आपका जो इतने भी TRE-1 में हुआ था रिवेरिफिकेशन हुआ है, सभी नव चयनित आपका शिक्षक सही पाए गए। सोमवार को इस क्षेत्र में नव चयनित शिक्षकों को रिवेरिफिकेशन की अंतिम तिथि है। आज लास्ट डेट था रिवेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर। उसमें मंगलवार और बुधवार को बहेरी प्रखंड के विद्यालय में पदस्थापित चयनित शिक्षकों को रिवेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, पूरे जनवरी मंथ तक चलेगी। तो जो लोग भी चयनित हो चुके हैं उन लोग के लिए शुभकामनाएं, और जो लोग सही हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि फॉल्स जो डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं या फिर फर्जी सर्टिफिकेट वाले, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और सचेत किया था कि ऐसे लोग जल्द ही अपने खुद से माफ़ीनामा मांग करके बाहर चले जाए, ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बेशर्मी की तरह एक हद होती है, वो लोग फर्जी डिग्री लेकर के, फर्जी डोमिसाइल लेकर के वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको कहना है कि आप पकड़ना है तो पकड़ लो, मैं नहीं बाहर जा रहा हूँ। इस तरह से वेतन विसंगति के नाम पर वसूली है, और ये वेतन विसंगति को ठीक करने के नाम पर मुजफ्फरपुर का नहीं जो है जिले में वसूली खेला जा रहा है। इन प्रखंडों में भी शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए फॉर्मेट का हवाला दे करके शिक्षकों से 5-5 हज़ार रुपये वसूले जा रहे हैं। जो लोग चयनित हो चुके हैं उन लोग के लिए गुड आप दे सकते हैं न्यूज, आप लोग
फैला दीजिएगा आसपास में, ताकि उन लोगों को ये कार्डनामा ना करना पड़े, क्योंकि अभी कई लोग को सैलरी भी नहीं मिला है। घर से अपने मम्मी पापा से 5-5 हज़ार रुपये लेकर के मांग करके देना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स। शिक्षकों ने कहा कि जिला स्तर के अधिकारियों को हवाला देकर के फॉर्मेट दिया जा रहा है। जिले से लेकर के विभिन्न प्रखंडों में यह फॉर्मेट और उनके नाम पर वसूली का चर्चा विषय बना हुआ है। डीओ ने अजय कुमार सिंह ने कहा कि जिले के शिक्षा विभाग के कार्यालय से इस तरह के कोई भी फॉर्मेट जारी नहीं किया गया, और ना ही वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कोई प्रक्रिया चल रही है। यदि वेतन कई लोग को नहीं प्राप्त हुआ है तो उसके संदर्भ में पैसा लेने के लिए पैसा देना कहाँ की एक मानसिकता है। तो खुद आप जो लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े हुए हैं, हालांकि फर्जी डिग्री लेकर नहीं बैठे हुए हैं, तो आप लोग को ये संलिग्नता में संलग्न नहीं होना है। कोचिंग में 5 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। ये बिहार शरीफ में, जो आपको न्यूज़ मैंने कल के डेट में बताया था 2 दिन पहले भी, कि जो लोग कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं एज ए टीचर्स प्राइवेट स्कूल्स या कोचिंग में तो उन लोगों पर गाज गिरेगी। और इस तरह से देख सकते हैं बिहार शरीफ में करीब 2394 सरकारी स्कूल है और 678 निलंबित निजी स्कूल संचालित है, यानी प्राइवेट है। ये आपका स्कूल्स है। ये बिहार शरीफ आपको पता है नालंदा नियर बाय पटना है, पड़ता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। और इन स्कूलों में लगभग 6,96,830 विद्यार्थी नामांकित है। इतने लोग हैं। तो इन सभी में जिले में 3000 से अधिक कोचिंग संस्थाएं चलाए जा रहे हैं। इन कोचिंग संस्थानों में 5 लाख से अधिक छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने के आसपास महज 36,000 छात्रों ने कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करने का डाटा दिया है। हद है। तो यह शिक्षा विभाग जिले में 333 कोचिंग चलाए जाने का दावा करता है, जबकि इतने कोचिंग संस्थान चल रहे हैं कि यह जग जाहिर है। कारणों के अनुसार जिले के एक ही कोचिंग में संस्थाओं में निलंबित नहीं है। यानी इतना शिक्षा विभाग द्वारा कोचिंग संस्थाओं के संचालकों को निलंबित कराने के लिए 3 मौके दिए जा चुके हैं। 15 से 20 कोचिंग जो आपको संस्थाओं के संचालकों से निलंबन कराने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में आवेदन भी दिया है, लेकिन यह एक भी कोचिंग संस्था का 6 माह बाद भी निलंबन नहीं किया जा सका है। शिक्षा विभाग ने 4 माह पहले ही स्कूल आवंटी में कोचिंग संचालन करने का आदेश जारी नहीं किया है। जैसे आपका 9 से 5 आपका क्लासेस चल रहा है, स्कूल चल रहा है, उस बीच में आप कोई भी प्राइवेट स्कूल से ये सारी चीज़ें आप नहीं चला सकते। जो लोग भी प्राइवेट स्कूल्स वाले पढ़ा रहे हैं तो उन लोगों को ये न्यूज़ भेज सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। शिक्षा विभाग ने 4 माह से इसे संचालन नहीं करने का आदेश दिया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को अनदेखी करने के लिए कई कोचिंग संस्था अवधि में ही संचालित कर रहे हैं। नालंदा जिले में एक भी कोचिंग संस्थान नहीं है निलंबित। विभाग ने कोचिंग संचालकों को निलंबन के लिए आपका संचालकों को 3 मौके दिए थे, ठीक है। और कोचिंग संस्थाओं के को हर हाल में निबंधन कराना अनिवार्य है। स्कूल अवधि में कोचिंग संस्था चलाने वाले संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये आपका ऑप्शन है जी अब्दुल होदा खान है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कहा गया वक्तव्य है। थम जांच को नहीं आने वाले 7 शिक्षकों को 100 कॉल नोटिस जारी किया गया। ये भागलपुर का न्यूज है, जहाँ पर 100 कॉल नोटिस जारी उन लोगों को किया गया है जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं मिला है। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़े हैं। सुबह में इनको 3 मौका इन लोगों को पता है कि दिया जाता है। लास्ट वीडियो में भी चर्चा किया था उसमें कि इन लोगों को या तो थंब इम्प्रेशन हो सकता है आपका मैच नहीं करे यहाँ पर 3 मौके में मिलने के बाद भी, तो आप दूसरा वेरिफिकेशन आप अपने एडमिट कार्ड के थ्रू जो आपका वहाँ पर मार्क होता है उसके थ्रू आप वेरीफाई कर लें। कई ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से चिन्हित करके आपको वेरीफाई, अगर आप सही हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गलती हैं तो गलत है तो गलत हमेशा कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। उसके लिए उन सभी लोगों को शिकंजा में कसने के लिए जारी किया गया। सूबे में बीपीएससी से बहाल हुए फर्जी शिक्षकों का मामला उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग सभी शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन का मिलान दोबारा कर रहा है। हो सकता है तिबाड़ा भी हो, चौबाड़ा भी हो, यानी 3 से 4 5 बार कभी भी हो सकता है। और ये कंटिन्यू ये प्रक्रिया चलती रहेगी और ये लास्ट 2025 तक चलेगी। रीजन वाइज है 2025 में आपका विधानसभा चुनाव है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीज़ प्रक्रिया वहाँ पर भी चलेगी। भागलपुर में जिले में इसको लेकर के थंब इम्प्रेशन मिलान का काम
लगातार चल रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा थंब मिलाने के लिए बुलाए जाने पर नहीं आने वाले 7 शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण देने को कहा है। यानी जो 7 ऐसे जो है फर्जी वाले मान सकते हैं, अभी वे स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी कि वो लोग इसीलिए नहीं जा रहे हैं तो उनको पता है कि वहाँ जाकर के मेरा थंब इम्प्रेशन मिलने वाला नहीं है, मेरे बदले कोई और मुन्ना भाई मुन्नी भाई में एग्जामिनेशन दी है तो शायद मेरा नाम नहीं है, या फिर मैं वहीं पर काउट हो जाऊँ, यहीं पर पकड़े जाऊँ। इसके लिए लोगों को यहाँ पर आ गया है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने पदाधिकारी संजय कुमार ने पत्र जारी किया है। इनमें से सभी शिक्षकों को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देना होगा। अगर नहीं देते तो बाहर कर दिया जाएगा। सिंपल भाषा में विभाग से मिली जानकारी के अनुसार थंब इम्प्रेशन में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों में रंगड़ा चौक और पिरपैंथी होता है, नवगछिया, ये सारे भागलपुर के हैं और शिक्षक शामिल है। इस बाबत स्थापना शाखा के आप जिला दे सकते हैं कार्यालय पदाधिकारी देव नारायण पंडित ने बताया कि जो शिक्षक अनुपस्थित हुए हैं उन्हें सो कॉल करते हुए थंब इम्प्रेशन के लिए एक और मौका दिया जाएगा। मतलब कि इन लोगों को लास्ट मौका दिया जाएगा कि आप आइए अपना थंब इम्प्रेशन दीजिए। कई लोगों को बहाना भी बन रहा है, सर कोल्ड हो गई है, फीवर आ गया है, ये आपका ABC मान सकते हैं, तो उन सभी लोगों को भी बाहर किया जाएगा। चाहे आप जो भी स्थिति में है, परिस्थिति में है, आप जाइए, थंब इम्प्रेशन कराना मैंडेटरी है। अगर नहीं कराते हैं तो दिक्कतें आपको होगी। आपका सो-कॉल्ड नोटिस जारी करने के बाद आपको बाहर भी किया जाएगा। उसके बाद भी अगर उपस्थित नहीं होंगे तो उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। रविवार को भी फिर पैंथी प्रखंड के भर्ती जो फेज 1 में यानी TRE 1 में कैंडिडेट थे और 26/2023 वाले शिक्षकों को थंब इम्प्रेशन किया जाना था। आप लोग को पता है इसमें कोई भी छुट्टी नहीं होता, सैटरडे संडे कुछ भी नहीं होता है, तो आप लोग को बस कार्य करना है। 24/7 का ये जॉब तो नहीं है, लेकिन हाँ कंटिन्यू बिना छुट्टी का भी आपको कार्य करना पड़ेगा। इस तरह से मान के आगे बढ़ सकते हैं। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देश के अनुसार, यानी जो विभाग कौन है, शिक्षा विभाग है, बिहार सरकार से समझ सकते हैं सिंपल भाषा में। तो ये विभाग का नोटिस जो जारी किया है, विभाग के अनुसार थंब इम्प्रेशन का पोर्टल शाम 5:30 बजे से ही खुलता है। यानी इन लोगों का जो विभाग का जो पोर्टल होता है जिसपे थंब इम्प्रेशन ये लोग करेंगे, वेरीफाई करेंगे, इनका पोर्टल 5:30 बजे कर दिया गया है, क्योंकि आप उससे पहले 9 से 5 तक आपको कार्य करना है, कहीं न कहीं जाकर के अपना कार्य करना है। कोई भी डाउट रहता है क्लैरिफिकेशन के लिए आप जो लोग अभी कनेक्टेड हैं तो वो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। BPSC 3 से संबंधित TRE 1 और TRE 2 सभी क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। जो लोग अभी कार्य ज्वाइन किए हुए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। जितने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आपके होंगे उसमें शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जनहित में जा रही है सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है। कुछ देर कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। चलिए, संजय कुमार ने ये पोर्टल पर 5:30 बजे खुलेगा, जिसमें से स्थानीय स्तर से कुछ भी यही नहीं किया जा सकता है। ये पोर्टल ओपन होने के बाद ही सारी चीज़ प्रक्रिया चलेगी। चलिए, ठंड देख करके सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के 1 से 12वीं तक की समय सारणी बदली गई है। लखीसराय, ये आपको पता है, ये एक नया डिस्ट्रिक्ट अभी बना है जो कि 2000 में बना था झारखंड के डिवाइडेड होने के बाद। आपको भी ये पता होना चाहिए कितने डिस्ट्रिक्ट बिहार में हैं और कितने जिले और कितने प्रखंड हैं, कितने प्रमंडल हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ आपका चयनित है, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। जो लोग फर्जी होंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, ऑब्वियसली उनके पास नहीं पता होगा, जो कि न्यूज़ में कहीं ना कहीं आपको चिन्हित किए जाते हैं सभी लोग। तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। तो ये लखीसराय का न्यूज़ है, देख सकते हैं, हिंदुस्तान संवाददाता, ये आज का करंट का न्यूज़ है। पूस माह की सर्दी बेहाल कर रही है। बीते 10 दिनों से मौसम का जो मिजाज बिगड़ा है उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूस के गुजरते दिनों के साथ लखीसराय के ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। बचाव के सारे जतन नाकाफी साबित हो रहे हैं। लगातार बढ़ रही ठंड से आम जनजीवन ठिठुर सा गया है और वातावरण में इतनी ठंडी कनकनी है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। रविवार को सुबह से ही भगवान भास्कर बादलों के पीछे छिपके। भास्कर आपको पता है यानी दिनकर, यानी भास्कर, या फिर सूर्य कह सकते हैं सिंपल भाषा में, यानी आपका सन दिखने को नहीं मिल रहा है। ये बिहार की नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया की बात है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में कहीं से भी, यूपी से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, तो पूरे नॉर्थ इंडिया की यही कहानी है। तो हालांकि अभी लखीसराय का न्यूज़ पढ़ रहे हैं और ये संबंधित आपका BPSC से संबंधित है, तो दोनों कवर कर लेंगे इसी में। चलिए, ये सेम चीज़ें देख सकते हैं। और भास्कर कहाँ पर थे, भास्कर,
हाँ, भास्कर बादलों के पीछे छिपे रहे हैं और हवा के साथ कनखनी बनी हुई है। इस कारण से लोगों घरों में डूबके हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही कोहरा छाया जा रहा है, दिन भर ठिठुरन रही है। अधिकतम तापमान जो है 21.1 रहता है सेल्सियस और न्यूनतम 13.4 है, और ये तो बहुत कम है। सर प्लीज़ इस बात पर आवाज़ उठाइए कि जस्ट टीचर बने हैं, उन्हें 3 साल के लिए फॉर्म फिल करना बैन करना चाहिए। फ्रेश सीट पर फ्रेश कैंडिडेट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, डोंट वरी। आपकी बात से सहमत है। चलिए, गलन रही यानी जो लोग ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं उनको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, लेकिन हाँ पदोन्नति के लिए हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। जो लोग अपना कोई पीआरटी में सिलेक्शन ले चुका है या ले चुकी है तो उनको कोई भी नहीं रोकेगा कि 6 to 8 9 से 10th 11 से 12th उनके पास पात्रता है, डिग्री है तो भर सकते हैं, उसमें कोई भी नहीं रोक सकता है। यही सेम जवाब अतुल प्रसाद जी का भी आएगा। सर बीसीएल का कट ऑफ मतलब क्या होता है प्लीज़? बीसीएल मतलब होता है बैकवर्ड क्लास लेडीज है। बैकवर्ड क्लास इस बार बनाया गया है पायल कुमारी, तो बीपीएससी में इस बार कटअप अलग से आप लोग को बन करके आया है। जितना भी कटअप आप देखेंगे बीपीएससी के यहाँ पर जो साइट है आप वहाँ से चयनित करके आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ जो जातियाँ हैं आप उसमें देखेंगे, जैसे कि यादव हो गया या फिर ये सारी जातियाँ हैं उसमें संग्रहित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे है सेम चीज़ें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शॉर्ट में इसको कंप्लीट करते हैं। कोहरे के कारण वाहन चालना में दिक्कत हो रही है, ठंड देख घरों में डूबे हुए लोग हैं, तो ये एक कक्षा जो हमारे लिए उपयुक्त है। कम से कम पूरी सीट तो फुल करें, ये नहीं करने वाले हैं। मैं आपकी मंशा सही है लेकिन हमारी मंशा सही है, आपकी मंशा सही है, लेकिन ये सीट ऐसा ये विडम्बना है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए टॉपिक रखा था और आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग में ऐसा सिर्फ बिहार में ही संभव है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही संभव है। जितना सीट मान लीजिए 1 लाख की वैकेंसी दे रहे हैं 1,20,000 और ये रिजल्ट देंगे 1,90,000, इस तरह से दिया जाता है। ये सीट कहीं ऐसा ही मात्र संभव बिहार में ही है और कहीं नहीं। ये देख सकते हैं 1 से 9वीं से 12वीं तक का सुबह आपका 9 से 12 आपको पढ़ाना है, यानी बच्चे जो आएंगे 10 से 4 तक रहेंगे, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक। सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं। लखीसराय नहीं पूरे बिहार की यही कहानी है। सरकारी नौकरी को तो दे रही है पर वेतन कहाँ से देगी, ये आरसीपी का कहना है, यानी विपक्ष का कहना है। पक्ष विपक्ष के दरभंगा का न्यूज है, क्योंकि अभी ये तो दिखावा क्यों करता है, इन्हें न्याय कुमार पीएम का सपना देख रहा है। बिल्कुल ये दिखावा, ये नंबर का खेल है और क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है सहज भाजपा नेता आरसीपी ने कहा कि बिहार में सरकार नाम को कोई चीज़ नहीं है। यहाँ बिहार में सरकार नाम को अपराध और भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है। जदयू की कहीं चर्चा नहीं हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वे रविवार को नमामि विश्वविद्यालय के जुगली हॉल में से भाजपा की ओर से आयोजित हो मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार नौकरी को तो बांट रही है पर इतने लोगों का ये वेतन कैसे देगी, यह कोई जानता नहीं है। केंद्र सरकार अगर बिहार सरकार की मदद नहीं करे तो यहाँ के कर्मियों को वेतन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए इनकी बातों से थोड़ा बहुत मैं सहमत हूँगा इस तरह से, क्योंकि ये जो लोग 750 रुपया ले रहे हैं पेमेंट, और ये 750 रुपया यहाँ पर मैं बता देता हूँ 750 रुपया लाखों लोग, इसलिए अदर स्टेट को ओपन भी किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इनको प्राप्त हो, और नंबर तो इनको खेलना है। और ये सो कॉल नोटिस जारी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। 750 रुपीज़ लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस में है और ये ओबीसी वाले, ये 750 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत कम लोग हैं जो कि 200 रुपये पेमेंट दे करके फॉर्म भरे हैं, जो कि बिहार के ही निवासी रहेंगे। वो एससी और एसटी कैटेगरी और महिलाओं के लिए रहेगा इसमें, और बाकी सभी लोग को 750 रुपीज़ देना पेमेंट करना होता है। सर कम से कम पूरी सीट तो भरने। नेक्स्ट है पायल कुमार, सर हम आ सकते हैं इसमें, क्रीमिलियर में है मेरा BC2 में। रोनी यार बढ़िया, प्लीज़ बताइएगा कि आपकी बहुत कृपया होगी। देखिए इसमें 4-5 दिया गया है, मैं आपको पर्सनली आप कांटेक्ट कीजिएगा इस नंबर पर, हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देते हैं इस पर, क्योंकि इसमें एक पर्सनल डिसीजन हमको लेना पड़ेगा, और कुछ 4-5 कैटेगरी को ही BCL में रखा गया है। पायल कुमारी आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर लूँगा। मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। इस नंबर को नोट कर लीजिएगा
जो लोग भी पर्सनली कमेंट करना चाहेंगे, मैसेज करना है, सिर्फ मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, और ताकि आपको तत्काल प्रभाव से उस पर रिस्पॉन्स मिल जाए। अदरवाइज आप कोई भी लोग कॉल या मैसेज ड्रॉप कीजिएगा तो शायद आपको नहीं मिल पाएगा और आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। कॉल नहीं कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर आप, 1 मिनट, इस पर आपको मिल जाएगा। जो ये PDF सारे जो है लिए हुए हैं, जो लोग पढ़ रहे होंगे उन लोगों के लिए बेनिफिट होगा, BPSC 3 के लिए। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो लोग भी भविष्य में आप कांटेक्ट करना चाहेंगे 7903812553 पर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए मैं आपको बता दूंगा SC का महिला का कट ऑफ कितना कम हो सकता है। किस कैटेगरी में आप पूछ रहे हैं ये बताइएगा। कम ही वेतन देती बट सभी को जॉब देती। देखिए कम ही ऑलरेडी बहुत कम दिया गया है सरीन पात में। आप यूपी से कंपेयर कीजिए, राजस्थान से कंपेयर कीजिए या हरियाणा से कंपेयर कीजिएगा, इन सभी जगह से आप लोग को बहुत कम वेतन मिल रहा है। PRT के लिए जो सैलरी आपको मिल रहा है इन हैंड आपको 38,000 से लेकर के 42,000 के आसपास में मिलता है। वहाँ पर आप वही के लिए आप जाएंगे यूपी में, आपके ही पड़ोसी राज्य में, जो कि पड़ोसी राज्य से कई लोग आए भी हैं इस बार, इतना कि इन हैंड आपको मिलता है। तो कम से कम आपको PRT के लिए 55,000 के आसपास मिलेगा। बहुत कम सैलरी ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा रहा है। आज मार्क्स देगा क्या? मार्क्स हाँ आपको आज ही प्रकाशित करना था, लेकिन इन्होंने अभी पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, तो ये पोर्टल पर जल्द ही ओपन हो जाएगा। हो सकता है ये कल अपडेट कर दे, या फिर आप अभी रिफ्रेश करके लॉगिन करके आप अपना देख लीजिएगा तो आपके नंबर्स कितने दिखा रहे हैं। आपके नंबर्स सबसे बड़ी गड़बड़ी है 4-5 नंबर आंसर की। 1 सेकेंड, सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि 5 से 6 नंबर मार्क्स का गलत आंसर की मानता है, उसमें से नंबर कट जाता है। बिल्कुल, वो 5 से 6 जो 120 नंबर का कट ऑफ है उस पर डिसाइडेड आपका किया जा रहा है। 120 में से नहीं, एक्चुअली में बहुत कम नंबर से, यानी 115 में आप कट ऑफ डिसाइड मान सकते हैं मैक्सिमम। आपका जो नंबर आया है, मान लीजिए आपका नंबर 80 आया, तो 120 में से नहीं आया बल्कि 115 में आया है, हो सकता है 110 में आया, हो सकता है 112 में आया। इस तरह से ये जानबूझ करके 6 से 7 8 क्वेश्चन गलत डालते हैं ताकि इसका भी 500 रुपया ये पेमेंट ले सके, 500 रुपया ये पेमेंट ले सके, और ये क्वेश्चन गलत जानबूझ के करते हैं ये लोग। सर मेरा प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। प्रकाश चंद यादव, आपका रिप्लाई मैं कर देता हूँ। सर TGT में 91 है, UR में 3 नंबर कम है, तो कुछ बिल्कुल उम्मीद है आपको उम्मीद है इसमें TGT में, क्योंकि इसमें जो पूरक रिजल्ट जो जारी किया जाएगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, लगभग उसमें संख्या जो है 15,000 के आसपास, 14,700 समथिंग दिखाया जा रहा है, उसमें रिजल्ट जारी किया जाएगा। और उतना जारी अगर BPSC करती है, बिहार शिक्षा विभाग अगर उतना करती है, तो बहुत ज़्यादा नंबर, यानी 3 से 4 नंबर की संभावना है कि 3 से 4 नंबर कम वालों की संभावना बढ़ेगी। अब ज़्यादा नंबर वाले लोग मत कीजिएगा, जिनका 10 नंबर से ज़्यादा है या फिर 20 नंबर कम है, तो उन लोग अपना BPSC 3 के लिए, TRE 3 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सिंपल भाषा में कहे तो। बहुत टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं। प्रकाशन बस आपका सिलेक्शन शो हो, इसकी शुभकामनाएं है। 3 से 4 नंबर कम वालों की संभावना बनती है। सिलेक्शन शो होगा, आप नियुक्ति पत्र अपना लेने के लिए तैयार रहिएगा। DB करवा करके जल्दी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा आपको, और ये कल से जारी किया जाएगा। रिजल्ट आपका चांसेज है कल से जारी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट में हम बाकी न्यूज को कंप्लीट कर देते हैं। 1 to 5 में मेरा 38 है। किस के लिए बात कर रहे हैं बताइएगा। PGT जूलॉजी EWS में फीमेल में ब्रेकअप कर सकता है क्या? 1 मिनट, आपके क्वेश्चन यहाँ से ले लेता हूँ। थैंक यू सर, ओके थैंक यू। अगर नंबर्स नहीं भी होता है आपका किसी डेट ऑफ बर्थ या किसी रीजन से, तो तैयारी आप जारी रखिएगा। प्रकाश चंद यादव जी, सर EWS फीमेल में टाई ब्रेकर हट सकता है क्या? टाई ब्रेकर देखिए नहीं हटेगा कहीं से भी, कोई से भी नहीं, संभावना नहीं है। TRE 2 में, क्योंकि ये मैं अपने नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी बोल रहे हैं। टाई ब्रेकर चाहे मेल हो फीमेल हो, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो, ये सभी चीज़ें कभी नहीं हटेगी। TRE 2 में मेरा 68 में इंग्लिश में 80 नंबर है, जबकि 2 क्वेश्चन का आंसर ही सही नहीं, आयोग का आंसर गलत दिया गया है। ऑब्जेक्शन सबमिट किया था, अब क्या करूँ प्लीज़ बताइएगा। 82 अब देखिए, आप ऑब्जेक्शन जो आपने किया था तो उसको ग्रीवियंस में जाकर के, आप क्योंकि लॉगिन पोर्टल पर लॉगिन करके आपके पास ऑप्शंस होगा, ग्रीवियंस में जाकर के पूछिए। कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको दिया हुआ है जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपको यहाँ से जाकर के आपने कॉन्टैक्ट करके
भेजने की कोशिश कीजिए, या फिर तीसरा माध्यम है अतुल प्रसाद जी को आप अपने जितने भी कंसर्न हैं इनको मेल कीजिए। सबसे बढ़िया पोर्टल आपको जो खुद ये देते हैं वो है आपका बीपीएससी साइट पर लॉगिन आईडी ग्रीवेंस में जाकर के आप कर सकते हैं। सेकेंड, अगर नहीं वहाँ से हो पाता है तो आप इनको ट्वीट कीजिए, या फिर आप पटना के नियर बाय हैं तो बीपीएससी चेयरमैन जाकर के अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाकर के वहाँ पूछ सकते हैं। मेरा मार्क्स दिख रहा ना नहीं रहा है, अभी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक किया था, तो ये अभी मार्क्स किसी का अपलोड नहीं हुआ है। तो कल तक वेट कर लीजिए, बाकी सभी लोग अपना देख लीजिएगा कि रियल में आपका नंबर कितना है, ओमार सीट में कितना जारी किया गया था, प्रोविजनल आंसर किया है तो कितना आया। सभी लोग का नंबर चेंज हुआ है, डेफिनेटली चेंज हुआ है। 2 से 4 नंबर और एक नंबर का यहाँ इंपॉर्टेंस है, तो क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो नंबर का खेला यहाँ पर खेला गया है ऑब्वियसली। टीजीटी में 70 से 74 कट ऑफ था, एनी चांसेज? बिल्कुल 4 नंबर है तो चांसेज बनता है आपके इंग्लिश में। टाई ब्रेकर वालों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स में, हाँ वहाँ पर चांसेस बनेगी क्योंकि कट ऑफ के इक्वल है मार्क्स, तो बिल्कुल आपका संभावना बढ़ेगा। आप, मैंने क्वेश्चन अलग समझाता, हो सकता है आपने कुछ और बोला था, तो सवाजी आपका बिल्कुल चांसेस बनेगा। ट्राई ब्रेकर वाले जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण नहीं हुआ है तो वो लोग निश्चिंत रहे, उन लोगों का रिजल्ट संभव है नहीं बल्कि 100% आपका रिजल्ट आएगा, बस शर्त है कि वो लोग जितना बोले हैं उन लोगों का रिजल्ट। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ उठाया गया था 1950 भी और आपका सेम नंबर आ रहा है, टाई ब्रेकर आप हैं, यानी इतना से आपका नंबर डेट ऑफ बर्थ चाहे आप 1995 के भी क्यों नहीं हो तो भी आपका होगा, क्योंकि रिजल्ट जारी किया जाएगा 14,762 लोगों का, इतना नंबर बताया जा रहा है, जो कि पेपर का कटिंग मैंने आपको बताया भी था और वो पेपर का कटिंग मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सरकारी नौकरी तो दे रही है परंतु वेतन कहाँ से, ये सेम चीज़ें है, इसमें क्वेश्चन कहीं ना कहीं जायज़ है, हर चीज़ें नहीं हो सकती है, पच हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जायज़ है। शिक्षा विभाग के अफसरों पर खिलाफ आंदोलन होगा, और ये बेगूसराय का न्यूज़ है, जो पटना के गंगा के उस पार का न्यूज़ है, इसको मैं लास्ट में कंटिन्यू करूँगा। जो आपकी टाई ब्रेकर के जो पूछ रहे थे उनका बता देता हूँ, फिर आगे करते हैं। ये देखिए मैंने कल के डेट में ही बताया था आपको, 14,762 लोगों का 8 के बाद आएगा पूरक रिजल्ट, ये कल के बाद आपको जारी किया जाएगा। ये संबंधित आपका न्यूज है, सेम चीज़ें आप यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये कल के डेट में आपको मैंने सारी चीज़ें प्रक्रिया अच्छे से बताया था। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम जो विभिन्न मुद्दों पर हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे, फिर इस आपको कंटिन्यू करेंगे। शिक्षा विभाग के अफसरों पर होगा आंदोलन, क्यों होगा, क्या होगा, रीजन है, तो उसको देखते हैं। ऐसे कैटेगरी से हूँ, इलविली यादव क्राफ्ट, टेंशन फ्री रहिए आप पहले ही टाई ब्रेकर का, जी बिल्कुल आप ये टेंशन फ्री रहे। टाई ब्रेकर वाले जिनका भी नंबर 1-2 नंबर कम वालों का भी हो जाएगा, लेकिन टाई ब्रेकर वाले जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण नहीं हुआ है उसके कारण, हमको लगा कट ऑफ से रिलेटेड आप पूछ रहे थे, जो ये बीपीएससी के चेयरमैन जिन्होंने बताया इनसे संबंधित है, तो वो अलग मैटर है, इनका अलग मैटर है, ठीक है सर। मैं डीओबी चाहता छट गया, डीओबी के कारण जिनका छट गया, गौरव सिंह रसगुल्ला, वेरी गुड, नाम बहुत है, गौरव सर का रसगुल्ला, गौरव सर का रसगुल्ला, आप निश्चिंत रहें। 68 सोशल साइंस में क्या मेरा हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा रसगुल्ला जी आपका, और रसगुल्ला जब आपका हो जाएगा तो मुझे भी रसगुल्ला खिला दीजिएगा ऑनलाइन माध्यम से, या फिर आप प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहेंगे तो बिहार में आप कहीं भी मिल सकते हैं। सूरज कुमार सर, यूपी से हूँ, बीपीएससी में कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं दे कर रहा है लोग, मैंने पता किया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कितने नीचे जा सकता है कट ऑफ, 6 to 8 में, इंग्लिश में अभी 82 है। आपका कट ऑफ से कितना नंबर कम है ये बताइएगा, क्योंकि सारे कट ऑफ अभी हमें याद नहीं है, और 1 से लेकर के हम 10वीं तक आप देखेंगे तो बहुत सारे हो गई, बहुत सारी चीज़ों को याद रखना संभव नहीं है। तो मैंने ही रिजल्ट आप लोग को प्रकाशित बताया भी था कि जब रिजल्ट जारी किया गया था तो एक एक चीज़ डिस्कस किया था, उसमें कट ऑफ कितना गया क्या है, तो आप अपना बताइएगा कट ऑफ से कितना कम है। रविंदर सिंह सर जी, ओमार सीट मिल सकता है क्या किसी को? ओमार सीट आप अपना ऑलरेडी जारी कर दिया गया, आप ओमार सीट आप देख लीजिएगा, ओमार सीट आप अपना डाउनलोड करके रख लीजिएगा। आप अपना कल से आज ही डेट, हालांकि डेट आज ही का डेट दिया है, 8 तारीख से ले सकते हैं, 8 जनवरी, और आज ही 8 तारीख है, 8 जनवरी से लॉगिन करके देख सकते हैं, लेकिन अभी अपलोड नहीं किया गया, तो आप अपना देख सकते हैं। कल के डेट में आप देखना शुरू कर दीजिएगा सभी लोग, मैं आपको जब वो कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको कल आकर के लाइव आकर के बता देंगे शाम में, इवनिंग में के टाइम। सभी लोग, जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा, और विभिन्न जो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल मिल जाएगा।
हालांकि ये सारी प्रक्रिया देखिए भी ये प्रक्रिया पहले करना चाहिए बीपीएससी को, बिहार शिक्षा विभाग को पहले करना चाहिए था। बेगूसराय का निजी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कथित दंडात्मक आपका रवैये के विरोध में कॉलेज में शिक्षकों के कर्मी गुस्से में है। उन्होंने आंदोलन का मूड बना लिया है। ये SBSS महाविद्यालय बेगूसराय शिक्षक एवं कर्मचारियों के संघ की संयुक्त बैठक 7 जनवरी को हुई है। ये आपका कल का डेट का न्यूज है। TGT में 74 वाले को मैंने बता दिया आपको, अजय पांडे जी आपका हो जाएगा। चलिए इस न्यूज़ को कंप्लीट करते हैं, शॉर्ट में बताएंगे तेज़ी से। जनता आंदोलन के लिए एक संघर्ष समिति का गठन किया गया है। समिति में सर्वसम्मति से संरक्षक विद्यालय के पूर्व प्रोफेसर श्याम नंद प्रसाद सिंह एवं अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर आलोक पासवान को बनाया गया। वहीं सचिव पद के लिए डॉक्टर मुकेश कुमार को मनोनीत किया गया है। कई सदस्य डॉक्टर नीलेश कुमार, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर ये सारे लोग जो हैं जो कि इनके क्योंकि इनका रवैया जो होता है देख सकते हैं किस तरह से मौज मस्ती में हाथ कहाँ है क्या है। हालांकि मैं किसी को चिन्हित करना यहाँ से आसान ही होता है। तो इनका रवैया पर इन बड़ी शिक्षा विभाग के अफसरों पर जितने भी है सारी चीज़ें बेगूसराय में ये करके आंदोलन करने की मांग है। 8 विश्वविद्यालयों के 9 शिक्षकों कर्मचारियों को नेताओं का वेतन रोक दिया है। इसके मामले में के लिए ये लोग आवाज़ उठाएंगे और ये उठाना भी चाहिए। जो अगर सही है तो आप उठा सकते हैं। मोस्टली PGT वालों का भी जॉब हुआ है। बिल्कुल देखिए वो ये रिजल्ट जो जारी किया जाएगा अभी जो 14,000 मैंने आपको संख्या बताया 14,762 जो रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें सभी लोग का रिजल्ट जो जारी किया, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल A ले रहा हूँ या आकाश ले रहा हूँ, ठीक है, आकाश में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी का नाम भी हो। तो इनका 6 to 8 में भी जारी किया गया रिजल्ट, 9 से 10th में भी किया गया है और 11 से 12th में भी जारी किया गया। तो ओबियसली कोई भी बच्चा जो चाहेगा ये जो कि बाहर का है, कहीं भी उसको कोई जानकारी नहीं है, बिहार का रहने वाला हो तो सोचेगा कि मेरे घर के पास हो जाए, चाहे 6 to 8 में हो जाए, जो कि जिसकी संख्या बहुत कम है। या कुछ लोग हैं ऐसे जिनको 9 से 10th में हो जाएगा, उनको पसंद होगा, या 11 से 12th। मोस्टली जो 90% लोग या 99% लोग, 1% मात्र लोग हैं जो कि इसमें नीचे जाएंगे। 99% लोग जो है 11 से 12th में जाकर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसमें 55 से 56,000 इनकी सैलरी बनेगी और इसमें कार्य भी कम होगा, इसमें टेंशन भी कम रहेगा। मात्र 1 से 2 लेक्चर लेना होता है और आराम से वो जॉब कर सकते हैं। इसमें जितने नीचे जाएंगे 1 to 5 PRT 6 to 8 में, उसमें ज़्यादा काम भी होता है, कंपटीशन भी ज़्यादा होता है और वो यहाँ पर कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। यहाँ कम कट ऑफ में भी इनका रिजल्ट जारी होगा और जिन लोगों का रिजल्ट उन्हीं लोग का जारी होता है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, NCERT जिन्होंने पढ़ा है अच्छा से, या फिर जिनके पास सारे नॉलेज अपने, उनका एकेडमिक अच्छा रहा, 10th 12th सभी जगह आपने अच्छा से पढ़ाई किया, तो रिजल्ट जब अगर आपका A% मान लीजिए, ये आकाश हो या अनिल हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो अगर रिजल्ट यहाँ होता है तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अगर आपका रिजल्ट कहीं नहीं होगा, मतलब एक जगह नहीं हुआ तो कहीं भी नहीं होता है, इस तरह से माना जाता है। तो मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन 99% लोगों यहाँ जाकर ज्वाइन किया। 9 से 12th 11 से 12th में रिजल्ट बचा हुआ है, यानी उनकी सीटें जो बची हुई हैं, तो मैक्सिमम जो है कट ऑफ डाउन होगी। तो सबसे ज़्यादा डाउन होगी आपका 6 to 8 वालों का, चाहे जिस भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन साइंस या मैथ वाले हो, या फिर आपका SST हो, या इंग्लिश हो, या फिर हिंदी हो, लैंग्वेज पेपर हो, इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो डाउन होगी 3 से 4-5 नंबर यहाँ डाउन होगी। फिर आपका 9 से 10th वाले का होगा और कुछ जो संख्या जो बचेगी तो 11 से 12th वालों का पूरे रिजल्ट जारी किया जाएगा। PRT का अलग सीन है। PRT इसलिए नहीं चर्चा कर रहा हूँ कि उसमें सीटों की संख्या भी बहुत कम थी, तो उसमें क्या पूरक रिजल्ट की आप इंतजार कीजिएगा। उसका कट ऑफ आप देख सकते हैं 90 के आसपास गया था, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था। रिप्लाई कर देता हूँ, 1 मिनट। कुछ क्वेश्चन सर मेरा भी 2 नंबर से कम हुआ है तो आपका हो जाएगा। सरीन फातिमा, एक है नेम फेम आप प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा, बहुत बार आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर प्लीज़ रिप्लाई, सिर्फ आपका क्वेश्चन देख रहा हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। अब अपना क्वेश्चन पूछिएगा सर। नेम फेम जो भी आपका नाम है, यहाँ पर आप सर TGT इंग्लिश में 2 मार्क्स कम हुआ तो चांसेस बिल्कुल बनेगा, 2 नंबर्स वाले कम बनेगा। सर ABC में 4 6 to 8 में से 3 नंबर्स कम है, नहीं हुआ है कोई चांस, बिल्कुल चांसेस बनता है। नीतीश कुमार, वहाँ पर आपका चांसेस बनेगा। मैंने अभी इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि देखिए 6 to 8 वाले का सबसे ज़्यादा कट ऑफ में डाउन हो सकता है, 3 से 4-5 नंबर तक भी यहाँ पर डाउन हो, यहाँ से 2 से 3 नंबर का भी डाउन हो, यहाँ हो सकता है आपका 1 से 2 नंबर में आपका काम चल जाए, यहाँ पर 1 से 2 नंबर में काम चल जाए। इस तरह से आपको सोच के रखना है। PRT वाले मत पूछिएगा जो 1 to 5 वाले, क्योंकि उसमें सीटों का खेल ज़्यादा है ही नहीं। 2 नंबर से उर्दू वाले हो जाएगा। हाँ सरीन फातिमा,
नेम फेम वाले आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा, आपका सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है, प्लीज़ रिप्लाई प्लीज़ रिप्लाई, या हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। चलिए सर, ईबीसी में 3 नंबर कम है, नीतीश कुमार हो जाएगा। आगे हम कुछ कंटिन्यू करते हैं विभिन्न मुद्दों पर जो मैंने आपको, क्योंकि कई चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए रखा था और आज के टाइम और ड्यू टू आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें। चलिए, पहचान छिपाड़े काउंसलिंग में पहुंचे पहले चरण के अभ्यर्थी, आप ये मुजफ्फरपुर का न्यूज है और सेम जान सकते हैं। रोके जाने पर हंगामा हो गए उतारो, ये कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। मुजफ्फरपुर में जो है पहले चरण में काउंसलिंग करा चुके हैं अभ्यर्थी भी दूसरे चरण की परीक्षा के दिए बिना काउंसलिंग में पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग एजुकेटेड हैं और इसमें दिक्कत होती है जो कि नए जो अभी अभ्यर्थी में जो ज्वाइनिंग लिए हैं। विभाग का आदेश है कि पहले चरण में काउंसलिंग में किसी भी तरह वंचित रह गए अभ्यर्थियों को 8 तक का मौका दिया गया है, यानी जो लोग इसमें TRE 2 में सेलेक्टेड हुए हैं और उनका नहीं हुआ है तो उन लोगों को 8 तक मौका दिया गया था, जो कि आज लास्ट डेट था। इस आदेश में आर में पहले चरण में काउंसलिंग कराए कई अभ्यर्थी पहचान छिपा काउंसलिंग कराने से, यानी अपना पूरा पहचान छिपा रहे हैं। उसके बाद रविवार को शिक्षा विभाग में स्थित काउंसलिंग कैंप में पहुंचे। ऐसे अभ्यर्थियों को रोके जाने पर हंगामा भी मचा और इन अभ्यर्थियों ने कहा कि पहले चरण में नियुक्ति पत्र नहीं मिला था। जांच कर्मियों ने कहा है कि निर्धारित योग्यता पूरा नहीं होने के कारण उनका नियुक्ति पत्र रोका गया था। उनका मान लीजिए जांच आपके योग्यता है नहीं, आप DLED किए नहीं, स्टेट किए नहीं, तो आपको कहाँ से मिलेगा। तो उस तरह से ऐसे कई अभ्यर्थी, रविवार को महज 7 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है। दूसरे चरण की आप देखेंगे जहाँ पर ये काउंसलिंग प्रक्रिया चलती है वो लोग दिन भर मक्खी मारते हैं, इन द सेंस सिंपल भाषा में बदलें तो उनमें कोई काम होता नहीं। दिन भर में गिने चुने लोग यहाँ पर अभ्यर्थी कराते हैं, लेकिन इन लोगों का कार्य है तो जाकर के ये 9 से लेकर के 3, 4, 5 बजे तक ये लोग बैठते हैं। अगर आप काउंसलिंग कराने के लिए आते हैं तो बाकी प्रक्रिया ये सुचारू रूप से करते हैं। दूसरे चरण की काउंसलिंग का सोमवार को अंतिम दिन है, ये आपका लास्ट डेट था आज का। रविवार को काउंसलिंग में उस समय अफरा-तफरी मच गई, यानी कल का न्यूज है। जब तक अभ्यर्थी की काउंसलिंग में कराने पहुंचे जो उन पहले चरण में उनकी काउंसलिंग नहीं हुई थी। जांच कर्मियों ने अभ्यर्थियों को पहचान लिया और कहा कि पहले चरण में उनकी काउंसलिंग अन्य जिलों में हो चुकी है। नियुक्ति पत्र इस जिले में निकला था क्योंकि उस जिला यही आवंटित किया गया था। नियुक्ति पत्र देने का को जब जांच हुई तो पता चला कि ये योग्यता पूरी नहीं है। कई लोग हैं PRT में भी DLED वालों की जगह BED वालों को रिजल्ट जारी कर दिया गया था, इसके कारण भी ये सारी प्रॉब्लम्स है। सर जब अब निर्धारित किया गया था, चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपका क्वेश्चन लेंगे। आप जो लोग बने हुए हैं अपना क्वेश्चन पूछते जाइएगा। तो इन ऐसे भी लोग हैं जो कि TRE 1 वाले जो नहीं है, दूसरे चरण में भी अभी भी बचे हुए हैं 609 लोग हैं शिक्षक जो सिर्फ एक जगह का है। ये मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा सीट था, इसलिए यहाँ का न्यूज़ ज़्यादा प्रकाशित होता है। और जगह जैसे पटना में बहुत कम सीटें हैं, वहाँ पर सीटें की संख्या बहुत कम है। चलिए वीडियो को जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए भी लाइक कर दीजिएगा और अपने क्वेश्चन में आपका कुछ ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नेम फेम PGT हिस्ट्री में 55 मार्क्स से कट ऑफ से 50 से बिल्कुल हो जाएगा आपका। 82 वर्थ है आपका, डेफिनेटली आपका हो जाए, ये चीज़ आपका हो जाएगा। 1 नंबर कम है आपका। रघुवर प्रजापति सर, असफल स्टूडेंट डिप्रेशन में है, क्या करें। असफल अभ्यर्थी, देखिए पहले सफलता असफलता आपके हाथ में नहीं है, पहले तो ये आपको सुनिश्चित करना है। जो आप बोल रहे हैं असफल या सफल, कोई भी सफल और असफल होता नहीं है। आपकी मानसिक स्थिति आपको इतना स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा एज ए टीचर, क्योंकि आप लोग टीचर हैं, BED DLED या फिर आपने स्टेट पेपर 1 स्टेट पेपर 2 या फिर आपने CTET पेपर 2 पास करके बैठे हुए हैं, तो ये आपने पेडागोलॉजी इसमें आपने पढ़ा के है। तो डिप्रेशन नाम का या फिर सफलता असफलता आपको ये मापदंड नहीं करना है कि किसी आयोग ने आपको विफल किया है सॉरी। तो इसमें आपको डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस अपना प्रयास कीजिए, आपके हाथ में है और हमारे हाथ में है कि आपने प्रयास 100% किया है, बस हो गया। रिजल्ट हुआ तो हम जाके वहाँ कार्य करेंगे, नहीं होगा जो भी आप कार्य करते हैं चाहे प्राइवेट स्कूल या कोचिंग संस्था या कुछ किसी माध्यम से, उसमें अपना 100% देंगे। अगले ही दिन अगले ही क्षण वहाँ से निकलिए, रिजल्ट हुआ तो वहाँ DB करवाएंगे, अपना नियुक्ति पत्र लेंगे, वहाँ 100% देंगे। और यहाँ जाने के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा कि कहीं प्राइवेट या कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ दिनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार TRE 1 या TRE 2 के दौरान या उससे पहले भी लोग, कि ऑफलाइन बच्चों को मैंने लगातार 4 साल से 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो लोग वहाँ चयनित होने के बाद कुछ ही महीनों के बाद लोग ही 3 से 5 या 6 महीने के बाद उनका मन उबने लगता है वहाँ से, सर यहाँ से भाग जाए, सर ये करें वो
वो करने की इच्छा है, खुलने का मन करता है। एक चीज़ जब प्राप्त हो जाता है ना किसी को, ये मान लीजिए ये मिठाई आपको खाने की इच्छा था, काजू कतली, और आपको ये मिल जाता है तो अब लगता है कि कुछ और खाएं, कुछ और पाएं। ये इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। तो आपको अपनी इच्छाओं, अपनी जो भी संपूर्णता है, अपनी इन चीज़ों को ध्यान देना है, अपना 100% दीजिए और तुरंत उस चीज़ों से वहाँ से हट जाइए। योगा मेडिटेशन जो भी आप कर सकते हैं करिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया। उसके लिए आप पर्सनली अगर आपको लगता है ज़्यादा डिप्रेशन है, और जहाँ तक मैं एज ए आपको टीचर, गुरु, मेंटर या भाई कह सकते हैं, आप अपना इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करके हमें मैसेज करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा, कॉल बैक मैं खुद कर लूँगा आपके लिए, ठीक है, डोंट वरी। चलिए कुछ और क्वेश्चन है जो कि मेरा 9 से 10th में देखिए बहुत सारे कमेंट्स हैं। 79 मैथ और साइंस में है, अदर स्टेट से 6 to 8 में। कट ऑफ से कितना कम था अशोक यादव बताइएगा। ईबीसी में 6 to 8 में, मैं साइंस में 1 नंबर से रह गया तो हो जाएगा इस बार हो जाएगा, क्योंकि 6 to 8 में मैंने स्टार्टिंग में बताया सबसे ज़्यादा कम उसमें ही कट ऑफ डाउन होने की संभावना है। शक्ति सिंह सर एसएसटी में 85 गया था और 85 डीओबी के कारण जिनका नहीं हुआ है तो उनका हो जाएगा। शक्ति सिंह निश्चिंत रहें आप, बस अपडेट को देखते रहिएगा, बीपीएससी साइट कुछ इसको रिफ्रेश करते रहिएगा, खंगालते रहिएगा, ताकि कोई अपडेट आए और कोई नोटिस और कोई रिजल्ट इस तरह से आपका नाम भी प्रकाशित हो, उसी में आपका रोल नंबर दिख जाए, बस इसकी आप अभिलाषा कीजिए, अभी वही अभिलाषा है। डीओबी आपका 99 का था, एनी चांस बिल्कुल बनेगा। 67 ही आपका है तो आपका कट ऑफ बनता है सेम। कट ऑफ 80 था और आपका कितना है, सॉरी अशोक यादव का कमेंट्स 1 नंबर से रह गया था ना आपका, तो हो जाएगा अशोक जी। 6 to 8 4 नंबर से कम है। 6 to 8 वालों का कट ऑफ ज़्यादा डाउन होगा, क्योंकि मैंने आपको वर्टिकली आपको बताया कि इस तरह से आपका जो बनता है। मैं यहीं पर बता देता हूँ फिर से एक बार, जो लोग अभी ज्वाइन किए होंगे उनको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। देखिए सभी लोग, मान लीजिए अशोक का ही एग्जांपल लेता हूँ, अशोक में ए से लिखता हूँ। अशोक का रिजल्ट आपका, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, आपको एनीवे नहीं लेना है। अशोक का रिजल्ट आपका यहाँ भी जारी किया गया है, यहाँ भी आया है, 9 से 10th भी आया है और 11 से 12th में भी जाना गया। अशोक नो डाउट्स चाहेगा कि 55 या 56 हज़ार की सैलरी ज्वाइन करे, तो इसमें इनका ये जो आकर ज्वाइनिंग करेगा तो यहाँ 2 जगह रिक्तियाँ बच जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो रिक्तियाँ जो बचेगी इसमें वो 6 to 8 में, तो इनमें मैंने बताया था 4 से 5 6 नंबर तक वाले का भी रिजल्ट जारी हो सकता है, और यहाँ पर 3 से 4 नंबर आप मान सकते हैं, ज़्यादा यहाँ पर डाउन होगा। और यहाँ पर 1 से 2 नंबर वाले का, 11 से 12th वालों का 1 से 2 नंबर कम है, तो आपकी इसमें संभावना बनेगी। इस स्क्रीन को आप देखते जाइएगा, 1 से 2 नंबर वाले को यहाँ संभावना बनेगी। पीआरटी का हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि पीआरटी में सीट ही नहीं था, ठीक है। सजेस्ट मी नमिता सिंह, मैं आपका देख लेता हूँ क्या सजेस्ट करना है, एक बार क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जिन लोगों को रिप्लाई मिल चुका है, जवाब मिल चुका है, आप अपना वीडियो पर प्यार अपना लाइक करके शेयर करके सभी लोग अपना गुड नाइट, शुभरात्रि। कई लोग को मैंने जवाब दे दिया है, लगभग सभी लोग को मैंने जवाब दे दिया है, कुछ लोग का बचा हुआ है तो मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। फिर सजेस्ट मी नमिता सिंह, अपना क्वेश्चन दोबारा पूछिएगा। सब बॉटनी में 1 नंबर से रह गया, तो जिन लोगों का 1 नंबर 2 नंबर से, ये आप इस चार्ट के अनुसार अपना अनुमान लगा सकते हैं, उसी के अनुसार आपका जाएगा। सर 4 नंबर कम है क्वालिफाई में, पीजीटी बॉटनी में। देखिए बॉटनी में आपका चांसेस उसमें कम रहेगा, क्योंकि 1 से 2 नंबर 3 नंबर आपका पीजीटी में बहुत कम चांसेस है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे छोड़ेंगे नहीं, कोई नहीं चाहेगा कि 56 हज़ार का जॉब या 55 हज़ार का जॉब छोड़े। हाँ यहाँ पर छोड़ सकता है, यहाँ पर 52-51 हज़ार के आसपास है, यहाँ पर आपका 45-46 हज़ार का है, पीआरटी में आपका 42-43 का है। तो इस तरह के अनुसार आप लोग यही मानसिकता रहता है, 99% लोगों का यही मानसिकता रहता है। हाँ जो बिहार के निवासी हैं उनको लगता है जैसे नालंदा के है कोई, नालंदा में उनका यहाँ पर मिल रहा है 6 to 8 में, यहाँ भी सिलेक्शन दोनों जगह हुआ है, तो हो सकता है ये 5,000-6,000 छोड़ करके नालंदा घर के पास में ला, क्योंकि घर के पास में रहेंगे उनको रेजिडेंस का पैसा बचेगा, खाने पीने का बचेगा, दूसरा है वो अपने परिवार के साथ पूरा समय बिता सकते हैं। ये मकसद बहुत कम लोगों का, 1% लोग हैं जो बिहार वालों के यहाँ पर सीट बचेगी, तो वर्टिकली रिजर्वेशन होगा। वहाँ पर ओबीसी अगर कैंडिडेट छोड़ते हैं, अशोक यादव जो ओबीसी ईबीसी या बीसी में आते हैं, तो ओबियसली इसमें जब जाएंगे तो इनका सिर्फ रिजल्ट यहाँ पर खाली होगा, इनका संख्या बहुत कम होती है, 1% मात्र संख्या होती है। चलिए और नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। चलिए सर टीजीटी में इंग्लिश में 2 नंबर कम है, टीजीटी में संभावना है, टीजीटी में जितने भी 9 से 10th वाले हैं उनकी संभावना है। मैंने शक्ति सिंह आपका रिप्लाई दे दिया था, आपको हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा,
आपका डीओ के कारण से बाहर हुआ है, तो जीओबी के कारण जितने भी लोग हैं, चाहे वो 6 to 8 है, 9 से 10, 11 से 12 है, कहीं भी है आपका संभव है, संभावना है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी। शक्ति सिंह आप निश्चिंत रहें, बाकी भविष्य के लिए आप अपना तैयारी जारी रखिएगा, चाहे किसी भी रीजन्स के कारण बीपीएससी कोई भी खेला जितना नंबर बता रही है और उतना जारी नहीं करती है तो आपको दिक्कतें होंगी। तो टीजी पीपीएससी 3 के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एससीईआरटी एनसीईआरटी खुद से सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए, कहीं भी 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होता है और आप पढ़ते रहिए। आपने ऑलरेडी नोट्स तैयार किया होगा, उसको रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम, बस इतना करना है अभी, और अपडेट देखते रहना है। जिन लोगों का 2 नंबर 4 नंबर से कम है, 2 चीज़ करना है। एक तो मैंने लास्ट में स्टडी के दौरान यानी ग्रुप बनाने के दौरान भी बताया था कि कुछ समय ऐसा रखिएगा कि आपको जो मान लीजिए आप 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ते हैं, तो उसमें आधे से 1 घंटा आपको ऐसा रखना पड़ेगा कि अपडेट्स आपको देखना पड़ेगा। खासकर बिहार बीपीएससी टीचर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार में कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये अपडेट कभी भी चेंज हो सकता है, कोई भी नियम चेंज हो सकता है। इसलिए आपको अपडेट्स आधे से 1 घंटा खुद से आप देख सकते हैं, खुद से देखिए, नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी रखिएगा, मैं सारे अपडेट आपको देता रहता हूँ। 68 79 में है आपका साइंस सब्जेक्ट, बताइएगा कितना नंबर कम था। 6 to 8 में 8 नंबर से छूट गया है। 6 to 8 में 8 नंबर वाले के चांसेस कम है। जयश्री कुमारी आप नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा, अगर संभव है आपको, मैं चाहूँगा आपका सिलेक्शन हो जाए। अपडेट देखते रहिएगा साथ ही साथ। स्कूल कार्ड डाउनलोड हो सक रहा है। स्कूल कार्ड आपका डाउनलोड शुरू हो गया है। कौन सा स्कूल कार्ड आप बता रहे हैं? जो आप ये अभी मैंने अपडेट बताया इसके रिगार्डिंग आपका डाउनलोड हो रहा है, तो आप स्कोर कार्ड के लिए आप पूछ रहे होंगे, तो आप देख लीजिएगा। स्कोर कार्ड जारी नहीं किया जाता बीपीएससी में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सर मेरा स्कोर कार्ड में 37 है और पीजीटी में बताया गया ईडब्ल्यूएस में फीमेल में हूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी। अभी स्कोर कार्ड डाउनलोड हो रहा है। आप पर्सनली इस नंबर पर मैं व्हाट्सअप कीजिएगा। स्कोर कार्ड में बारे में अभी सर्च नहीं किया है और मेरे पास कोई अपडेट अभी आया नहीं तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा 7903812553 पर, ठीक है। इस नंबर पर हमें पर्सनली मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक की नियुक्त रिक्त पर अब जिलाधिकारी का कराएंगे जांच। अब ये कटिहार का न्यूज है, तो नामांकन के आधार पर रिक्त की गणना और कितनी गणना, मतलब कि क्या है ये सारी चीज़ें। दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में स्कूल आवंटन को लेकर के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दी गई रिक्ति को जिलाधिकारी अपने स्तर से दंडाधिकारी से जाँच करवाएंगे। यह पता लगाएंगे कि रिक्ति सही है कि नहीं, यानी जो आपका सीट वैकेंट है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने इससे लेकर के निर्देश जारी कि पहले चरण की नियुक्ति में रिक्ति में की गई गड़बड़ी नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ी इसमें हालांकि किया गया था। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया गया है कि जिलाधिकारी के माध्यम से ही रेशनलाइजेशन का प्रस्ताव किया जाए। रेशनलाइजेशन उन टर्म सिंपल भाषा में बताया जाए कि जिसे 30 स्टूडेंट पर 1 टीचर होना मैंडेटरी है। तो इस तरह से रेशनलाइजेशन किया जाएगा और ये सेम प्रक्रिया जारी किया जा रहा है। तो ये रेशनलाइजेशन के संबंधित है, तो ये आप लोग के नहीं है, तो आप इसको शॉर्ट करते हैं। डॉक्टर अजय ने के पाठक पर गाली देने का सहना दर्ज कराया है। के पाठक ने भेजा नोटिस। तो ये सेम चीज़ें आज के डेट का न्यूज है, तो आपको इसके लिए जानने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बीपीएम और बीसीए के लिए भी होगा स्टेट से रजिस्ट्रेशन। ये पटना का न्यूज है। अब कॉलेज और विश्वविद्यालय के अधीन चलने वाले बीपीएम और बीसीए कोर्स के संचालन के लिए ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन AIEEE जिसको कहते हैं, सर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अब बगैर रजिस्ट्रेशन के अब कॉलेज और विश्वविद्यालय अगले सत्र से बीसीए और बीबीएम यानी बीबीए या बीबीएम में की पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। अब तक का ये शर्त पीजी में और एमबीए की पढ़ाई के लिए अनिवार्य था, लेकिन ये सत्र से स्नातक और कोर्स में SCERT की मान्यता द्वारा किया जाएगा। 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं, बस ये सिंपल से। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने के पाठक के खिलाफ थाने में किया है आवेदन, और ये मैंने ऑलरेडी बताया। औरंगाबाद में छोटे की जगह 17 वर्षों से पढ़ा रहा बड़ा भाई बना शिक्षक। ये देखिए, ये इस तरह से विडम्बना देखने को मिलता है। ये औरंगाबाद का है और इसको थोड़ा सा हम विस्तार से जानेंगे ताकि हो सकता है असली और नकली का आपको डिफरेंस प्राप्त कर सके। ये नकली है और ये असली है। और अजीब बात है, नौकरी हुई छोटे भाई की और कर रहा है बड़ा भाई, वो भी पिछले 17 साल से। 1 साल की बात नहीं है, पिछले 17 साल की। ऐसे अनेकों संख्या है बिहार में, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, अनेकों संख्या है जहाँ की बिहार में ऐसे संख्या देखने को मिलेगा। कई तो जगह तो ऐसा देखने को मिल रहा है, लगा है बच्चे का जॉब और जॉब कर रहे हैं उसके पिता, चाचा, भाई, बड़े भाई का ये एग्जाम्पल देख सकते हैं।
17 साल से एक प्रक्रिया चल रही है। ये नियोजित शिक्षक ये सारी प्रक्रियाएं उसमें चलती थी और सरकारी शिक्षक के रूप में मामला है। औरंगाबाद के जिले में जांच के लिए अब शिक्षा विभाग के अधिकारी विद्यालय पहुंचे, उन्हें भी यह उसने बरगला दिया, उसको भी इसने बरगला दिया था। ये है नकली, ये वाले नकली वाले लोगों ने, जिसका नाम है अरसाद बना शहनाज और शहनाज आलम, ये नाम है इनका। और ये मैं अभी न्यूज़ पढ़ के बताने में हमें कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकाशित किया गया है आपका सारी चीज़ें, और इसमें कोई सो कॉल नोटिस ना तो हमें मिलेगा ना आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको तेज़ी से कंप्लीट करेंगे, फिर आपके कुछ कमेंट्स लेकर के फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे। जबकि इस मामले में खुलासा करने का वाले रईस आलम खान ने इसके सबूत भी सौंपे हैं। उक्त युवक 3 नहीं 4 भाई हैं, बल्कि कई लोग भाई भी छुपाते हैं कि मेरे पास 3 भाई हैं 4 भाई, तो ये 4 भाई हैं। रईस आजम खान 2007 में औरंगाबाद नगर परिषद के चेयरमैन थे। उनके कार्यालय में शहनवाज की नगर शिक्षक के रूप में नौकरी लगी थी। ऐसा ही रईस फिलहाल में दुबई में रहते हैं, यानी जो एक्चुअल में रहना है वो बाहर रहता है। रईस फिलहाल में दुबई में रहते हैं। उन्होंने बताया कि मैं पिछले साल दुबई से वापस आया था तो दंग रह गया कि मैंने जिस शहनवाज को नगर शिक्षक के रूप में बहाल किया था वो तो स्कूल जा ही नहीं रहा है। उसके बदले उसका बड़ा भाई रशीद शहनाज बन करके नौकरी कर रहा है। कई लोग का होता है चेहरा भी मैचिंग करता है और ये दिक्कतें आते हैं। शाह एंटरटेनमेंट पूछ रहे हैं सर टीआरई में वैकेंसी 6-8 में वैकेंसी, टीआरई 3 में ओके 6-8 में देखिए कितनी वैकेंसी आएगी, आप उसके लिए चर्चा पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा जो अभी डिक्लेयर किया गया है, आप लोग को डिक्लेयर किया गया, यहीं पर बता देता हूँ। देखिए आप लोग को डिक्लेयर किया गया टीआरई 3 के लिए। टीआरई 3 में जितने भी लोग हैं उन लोग ध्यान दीजिएगा। अभी जो डिक्लेयर किया गया सिर्फ और सिर्फ पीआरटी का जो न्यूज़ निकल का है, पीके पाठक का एक मिनट का वीडियो था, वही वायरल हो रहा है सभी जगह। 50,000 से ज़्यादा पीआरटी का सीट निकलेगा। 6-8 में कितना आएगा, 9 से 10 में कितना आएगा, 11 से 12 में कितना आएगा, इसकी संख्या अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो इन सभी को अगर ऐड ऑन करेंगे नो डाउट 50 से 60,000 रहेगा, लेकिन किस में कितनी होगी अभी ये डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा आएगी वैकेंसी, बस ये मान के आप चल सकते हैं, अभी ये मान के चल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बात का पता चलने के बाद तत्कालिक नगर परिषद चेयरमैन रईस खान उर्फ छोटन खान ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से ऑनलाइन शिकायत की। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने मंजू प्रसाद ने 31 जुलाई 2023 को मामले की सुनवाई करते हुए अपने कार्यालय में उक्त शिक्षक का वेतन स्थगित करने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया और इसकी जाँच के नियमानुसार और कार्रवाई का निर्देश करने का निर्देश दिया गया। अब इस आदेश के 5 माह से अधिक बीत चुके हैं, यानी ये जुलाई में 31 जुलाई को ये लिया गया था संज्ञान में, और इसको वेतन भी रोक दिया गया। अब कहीं ना कहीं किसी का वेतन रोकने के बाद और भी प्रक्रिया तेजी से चलेगी। तो सबसे पहले ये लोग वेतन ही रोकते हैं सब, क्योंकि सभी लोग ये भाग रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं, पूरे इंडिया से लोग आकर के ज्वाइन कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वो है आपका सैलरी, पैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका वेतन 5 महीने से अधिक हो चुके हैं। अब इरशाद अब भी शहनवाज बन करके राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुर्गी बिगहा वार्ड नंबर 1 में नगर परिषद शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी भी ये लोग पढ़ा रहे हैं। हटाने का आदेश दिया जा चुका है। डीओ का कहना है शिक्षक को हटाने के लिए नियोजित शिकायत को आदेश दिया जा चुका है। अब हम इस संबंध में डीपीओ के स्थापना से बात करेंगे, जहां जांच कहां तक पहुंची और देखेंगे। और आगे बात करें तो जांच के लिए अफसर पहुंचे तो कहा हम 4 भाई नहीं 3 भाई हैं, इरशाद कोई है ही नहीं, इनका ये कहना है। इरशाद नाम का कोई नहीं है। नौकरी के लिए इरशाद बनाम शहनवाज दुबई से लौट पूर्व चेयरमैन को पाया था, जिसकी बहाली उन्होंने 2007 में की गई थी और इसकी जगह बड़ा भाई स्कूल में पढ़ा रहा है। अब मान लीजिए कोई किसी का जॉब इतने साल में जाता है तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स। अब इसमें एज में वो कहाँ से क्या कर पाएंगे, मैं दोनों संवेदना व्यक्त करता हूँ इसमें। हालांकि अगर ये गलत होते हैं सही होते हैं, ये आपका विभाग का काम है कि सही गलत को पहचानना। अफसर स्कूल पहुंचे तो इरशाद का नाम छिपा लिया गया। मामले में संज्ञान लेते हुए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को मामले में जानकारी दी थी। विभागीय अफसरों के द्वारा पूछताछ में उक्त युवक ने बताया कि वह 3 भाई ही हैं। ये है कि नौसद आलम
साद और मोहम्मद शहनाज आलम है। सभी के पिता जो है खुर्शीद आलम है। शिकायत करता है रईस आलम के मुताबिक यहाँ उसने इरशाद का नाम छिपा लिया क्योंकि वह खुद ही इरशाद है, यानी अपना नाम छिपा करके वहाँ पर कार्य कर रहे थे। ये रईस ने डॉक्यूमेंटेशन में प्रूफ भी दिया जिससे स्पष्ट होता है खुर्शीद के 4 पुत्र हैं, नौशाद, सरसाद और समाज। ये होता है एक बनता है कि आपका परिवार नियोजन बनता है या संबंधित होता है। जूली कुमारी आपका क्वेश्चन में ले लेता हूँ। सर सुरभि, सभी स्टूडेंट का स्कोर कार्ड आएगा क्या? देखिए आएगा तो सभी का आएगा, नहीं तो किसी का नहीं आएगा। स्कोर कार्ड नहीं एक्चुअली आप, हाँ ये जारी किया जाएगा जो अपडेट मैंने दिया था, ये आपका यहाँ पर जो अपडेट आएगा सभी लोग का आएगा। पीआरटी का इससे का भी आएगा, 1 to 8 का भी आएगा, 9 से 10, 11 से 12 का भी आएगा। जूली कुमारी सभी लोग का आएगा, ठीक है, सभी लोग का जारी किया जाएगा। चलिए और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ अपडेट ले लेते हैं। सर मेरा फीमेल ईडब्ल्यूएस में संस्कृत में 66 है जबकि ईडब्ल्यूएस में 63 गया है। 9 से 10 में 4 नंबर संभावना है, 3 नंबर आपका कम है तो आपका हो जाएगा। सप्लीमेंट्री पूरक रिजल्ट में आपका संभव है, नाम आपका देखने को मिलेगा। जितने भी लोग हैं आप कमेंट कीजिएगा, आपके क्वेश्चन लिया जाएगा। चलिए जितने भी लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं और कंटिन्यू देख रहे हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, भविष्य में कई अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। छोटे भाई के एजुकेशन डॉक्यूमेंटेशन में छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़ा करने, ये सेम चीज़ें हटाने का निर्देश दिया गया। तो ये सेम चीज़ें आप जान सकते हैं, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं कीजिएगा, खास लोग जो कनेक्टेड होंगे। कोई बात नहीं, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब सबको प्यारा होता है, आई नो, बट इतना भी मत प्यार कीजिए कि कहीं इस एज में जाकर के 50-60 या ओबियसली इनका एज 50 के आसपास होगा या 45 के आसपास में होगा, तो उस एज में कहीं भी किसी को बाहर किया जाता है तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। नो डाउट अगर ये कहीं और मेहनत करते तो कुछ ना कुछ हासिल कर लिए होते। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं उसके बाद। सर यूआर में फीमेल में 67 है, 6 to 8 में साइंस डीओबी के कारण, आपका डीओबी के कारण जिनका नहीं हुआ तो हम निश्चिंत रहे, आपका हो जाएगा। किरण द्विवेदी आपका है। सर मेरा 3 नंबर ज़्यादा है फिर भी नहीं हुआ है, प्लीज़ बताइएगा। 3 नंबर ज़्यादा है उसके बावजूद अगर नहीं हुआ है तो आप बीपीएससी को आप मेल कीजिए, ग्रीवियंस में जाकर के अपना सब कुछ बताइए कि किस रीजन से आपका, अगर कल आपको एक्चुअली डाटा भी पता चल जाएगा आपका 3 नंबर ज़्यादा था या भी नहीं, 67 नंबर था या नहीं है, तो आपको डाटा कल प्राप्त हो जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट लगा करके अतुल प्रसाद जी को भी ट्वीट कर दीजिए। इनको आप साथ ही साथ आप बीपीएससी को कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर आपका ये सही है तो। किरण नेक्स्ट है। सर एस्टेट में 2024 में 40 साल से ज़्यादा वालों को मौका मिलेगा, ये कहाँ आपने पढ़ा है? जयश्री कुमारी, एस्टेट में 40 साल, अगर आप फीमेल हैं तो मैक्सिमम 40 तक आपको ले सकते हैं। आपका एस्टेट का मैं निकाल भी देता हूँ, अपडेट देख सकते हैं। एस्टेट नोटिफिकेशन स्टेट के लिए मैंने आपका हालांकि मैंने अलग से बताया था, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अभी देखे हैं अपना मार्कशीट, ओके आपके पास है मार्कशीट तो आप भेज दीजिएगा सारे चीज़ें इनको, बीपीएससी ग्रीवेंस में जाकर के आप भेज दीजिए और अतुल प्रसाद जी को ट्वीट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी आपने, हो सकता है अभी अपडेट आ गया होगा। आंसर की 87 था और बट स्कोर में 84 है, क्यों ऐसा क्यों सर? देखिए मैंने बताया था क्योंकि हो सकता है इन्होंने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इन्होंने खुद गलत दे दिया, इस पर सभी लोग को 0 नंबर मिलता है, इसलिए हो सकता है आपका नंबर 84 ही रखा गया। जो 84 जो सही बीपीएससी ने माना है वही आपका 84 आया है। सभी स्टूडेंट का स्कोर कार्ड आया है क्या? बिल्कुल सभी लोग का आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण का स्कूलों में होगा लाइव प्रसारण, ये जो 13 जनवरी को प्रक्रिया चलेगी और ये सो कॉल्ड एक तरह से नंबर का खेला यहाँ पर दिखाया जाएगा, सभी जगह ये प्रकाशित होगा, ओके। कई लोग मैसेज भी कर रहे हैं, ठीक है आपका रिप्लाई कर देंगे, आपका बाद में रिप्लाई करेंगे। ये 13 जनवरी को समारोह लाइव प्रसारण किया जाएगा और ये जारी किए हुए 25,000 लोगों को पटना, आपको पता है पटना के गांधी मैदान से चयनित शिक्षकों को शामिल होंगे। यह भी सभी शिक्षक औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिखा करके ही कार्यालय में प्रवेश पर, जो आपको नियुक्ति पत्र मिला है औपबंधिक यानी प्रोविजनल नियुक्ति पत्र, ये आपका परमानेंट नहीं है और किसी को भी 2 साल तक कोई भी परमानेंट नहीं होता है, एटलीस्ट आपको 2 साल कार्य करने के बाद ही आप जो है ओरिजिनल आपको मिलेगा, यानी इन द सेंस कि आप अस्थायी हो जाएंगे परमानेंट टीचर। बाकी के अन्य जिलों में नियुक्ति पत्र अपने अपने प्रशिक्षण केंद्र में मौजूद रहेंगे, शिक्षक वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे, कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। ये बड़ी एक पर्दे पर दिखाया जाता है, एक बताते हैं जिस तरह से एक बड़ा सा सीट रहेगा जिस पर
टीवी के फॉर्मेट की तरह रहता है। आपको बीपीएससी टीआरई 1 के दौरान भी सेम प्रसारण किया गया था अलग अलग दौरान, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक जो मेरे से द्वारा चयनित या कनेक्टेड है वो वीडियो भेजते हैं, उनका हालांकि अलाउ नहीं रहता है वीडियो या फोटोज भेजते हैं। इस तरह से एक सीट रहेगा जिस पर आपको ये सारे डिजिटल प्रोजेक्टर के माध्यम से सेम चीज़ दिखाया जाएगा, जो पटना में लाइव चलता रहेगा। 25,000 लोगों को चयनित किया जाएगा, ये सेम चीज़ लगातार 2 से 3 घंटा तक दिखाया जाता है। उसके बाद आप लोग को अपने अपने ज़िले में, जो मान लीजिए कोई पूर्णिया से है, कोई भागलपुर से, कोई मुजफ्फरपुर से, कोई नालंदा से है, तो इन सभी जगह उसके बाद आपको सेम प्रोसेस को दिखाते हुए वहाँ का पदाधिकारी आपको नियुक्ति पत्र वहाँ पर आपको मिलेगा। आपको नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा वहाँ पर से, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर की 2 नंबर गलत था। ओके, सर कितना नीचे उर्दू में ईडब्ल्यू से कितना नीचे जाएगा मोहम्मद? आपका देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो लोग भी कनेक्टेड हैं 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कम है, ज़्यादा चांसेस है कि ये में आप देख सकते हैं सीट 5 से लेकर के 6 नंबर, यानी 5 से 6 नंबर आपका 6 to 8 में संभव है जाने का। 3 से 4 नंबर आपका 9 से 10th वाले का कम हो सकता है। 11 से 12th वालों को 1 से 2 नंबर कम जाएगा, क्योंकि लोग बच्चे की मानसिकता होती है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया था आकाश या अशोक का यहाँ भी चयन हुआ है, यहाँ भी चयन हुआ है, यहाँ भी चयन हुआ है, तो नो डाउट वो चाहेगा कि 55-56 हज़ार का सैलरी ले और यहाँ पर चयनित होगा। बाकी के 2 सीट खाली रह जाएगी, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट यहाँ से सबसे ज़्यादा सीट खाली होगी 6 to 8 में, क्योंकि 6 to 8 और 9 से 10th में बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टेट पास में है और साथ साथ सीटेट भी पास है, तो उन लोग का नाम यहाँ पर दिखेगा। चेक किया है टीजीटी में 74 है, यानी चांस बिल्कुल चांस बनता है। अजय पांडे जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज आरक्षण से पुरुषों से ऊपर भी चला जा रहा है आरक्षित महिलाओं का कट ऑफ। अतुल जी का ये बीपीएससी का मैंने आप ही बताया था, ये आपका कल के डेट में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड्स अ मिनिमम गारंटीड दिस गेट्स फुलफिल्ड इवन द गारंटीड नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स गेट्स विदाउट अवेलिंग इट सिंस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लास्ट कैंडिडेट्स अंडर द गारंटीड बिकम्स कट ऑफ, दैट्स वाई द कट ऑफ फॉर फीमेल कैन बी सेम और हायर। ये मेल के तरह कंपेयर करके ये बताया, और सेम चीज़ को प्रकाशित आज के न्यूज़ में किया गया, पटना का न्यूज़ है। इसको हम बताते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन अध्यक्ष जो है अतुल प्रसाद जी ने रविवार को एक्स, यानी कि जो आपको बताया जाए एक्स, आपको क्योंकि ट्विटर को अब एक्स कहा जाता है, ये एक्स आप कन्फ्यूज मत होइए, कई लोग क्वेश्चन भी बाद में करेंगे सर ये एक्स क्या है। अब देखेंगे एक्स के ये डिनोशन है, ठीक है, एक्स। अब इसका स्पेस एक्स ये आपको पता है, इसका नाम इसलिए चेंज हुआ क्योंकि एलोन मस्क है, उन्होंने ये पूरा टेक ओवर कर लिया, उसी के माध्यम से एक्स कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? एक्स पर लिखा क्षैतिज आरक्षण द्वारा सीटों को भरने के क्रम में कई महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे का कट ऑफ बहुत नीचे या ऊपर करना पड़ता है। इसी के कारण कई बार किसी श्रेणी के पुरुषों की तुलना में इस श्रेणी की महिलाओं की तुलना में इस महिलाओं का कट ऑफ ऊपर भी चला जाता है। मैंने आपको बताया अभी तो लास्ट जब रिजल्ट आया था उसमें साफ शब्दों में बताया गया था कि किस कारण से आपका रिजल्ट अप एंड डाउन होता है। महिलाओं और दिव्यांगों की इसी तरह का आरक्षण दिया जाता है। और बीपीएससी के अध्यक्ष ने बताया कि इस श्रेणी के आरक्षण में तयशुदा संख्या के में सीटों के आरक्षित करने की और गारंटी निहित रहती है। मान लीजिए सीट की संख्या 100 है तो 100 तक ही लिया जाएगा, लिहाजा उस तयशुदा संख्या तक पहुंचने के क्रम में ही कई बार कट ऑफ कट ऑफ में काफ़ी बदलाव भी हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि देखिए, उदाहरण भी ये 100 सीट का ही ले रहा है। उदाहरण के लिए यदि अनारक्षित श्रेणी के लिए 100 सीटें हैं और महिलाएं आरक्षण 33% है, यानी 33% है, मात्र जो 100 में से मात्र 33 लोगों को हम महिलाओं में ले सकते हैं। तो रिजल्ट बनाते समय में पहली बाध्यता होती है कि 33 महिलाओं को लेने के लिए यदि किसी का एक समान कट ऑफ मार्क्स पर 70 पुरुष और 30 महिलाएं आती है तो महिलाओं की संख्या 3 गुना है। महिलाओं की संख्या 3 गुना और बढ़ाने के लिए उसके कट ऑफ में कमी करते हैं और इसके साथ ही नीचे से 3 पुरुषों के नाम भी रिजल्ट से हटाते हैं ताकि कुल संख्या 100 बनी रहे। यानी जो आपको 100 रिजल्ट में आपको एग्जांपल बता दूंगा, ऐसे में पुरुषों का कट ऑफ बढ़ता है और महिलाओं के कट ऑफ जो है उसका अंतर और भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है शुरुआती में 60 रिजल्ट में ही 33 जो आपका महिलाएं शामिल हो जाए। ऐसे में महिलाओं की 60वीं मेधा सूची को जो कट ऑफ रहेगा
वो निर्धारित हो जाता है, जबकि पुरुषों का कटअप जो कि 100वीं मेधा सूची में रैंक हो जाता है वो हो भी सकता है या अनारक्षित वर्ग में चुना गया और अंतिम उम्मीदवार पुरुष हो। ऐसी स्थिति में अनारक्षित महिलाओं का कटअप अनारक्षित पुरुषों से अधिक हो सकता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर साफ शब्दों में बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं। मान लीजिए इनको 100 बच्चे को लेना है, आप सभी लोग यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम 1 मिनट का लेंगे ताकि ये क्वेश्चन आपको बनाना रहे। मान लीजिए 100 बच्चे को इनको लेना है, जिसमें से 30% में एग्जाम्पल कैलकुलेशन बता 30 जो है महिलाओं को लेना मैंडेटरी है, क्योंकि रिजर्वेशन है आपको पता है 35% रिजर्वेशन, किसी किसी सब्जेक्ट में 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए बिहार में, तो 50% रिजर्वेशन में एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ यहाँ पर 30 है। तो अगर इसने 60 रिजल्ट मान लीजिए पहले दिया गया है, 60 जो एग्जाम्पल दिया गया था, और इसी में से 60 में से 30 महिलाओं का नाम आ गया, 30 जो है मान लीजिए 80 मैंने कटअप रखा, और इसमें से 80 से ऊपर लाने वाले जो है महिला हो या फिर मेल हो फीमेल, जिसमें 30 महिलाओं ने भी बाजी मार लिया सिंपल भाषा में, तो इनका नाम दिखेगा, तो उसमें और कटअप डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए इसमें से 30 महिलाएं नहीं आई और 30 लोगों का, तो फिर इसमें महिलाओं का कट ऑफ डाउन करके 800 हो सकता है 79 पर उठाया जाए, तो इसमें बाकी लोग का आ जाएगा। इसमें 30 महिला जैसे ही इसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी रखा गया है उनको फुलफिल करता है, तो बाकी के रिमेनिंग 70 जो स्टूडेंट है वो मेल का आ जाएगा। जो लास्ट स्टूडेंट रहेगा 100 रैंक पे, हो सकता है वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, तो यही कट ऑफ डिसाइडेड होता है। लास्ट जो रैंक आता है तो आपका 78 या 76 है, ये मेल का कट ऑफ चला गया, फीमेल का हो सकता है 1 नंबर ज़्यादा या कम जा सकता है, डिपेंडिंग करता है ये सारी सिचुएशंस पर। तो ये सेम चीज़ इन्होंने ट्यूटबी माध्यम से किया था कैलकुलेट में, और एक्स पर ये ट्विटर हैंडल पर कर सकते हैं, एक्स अब नाम चेंज हो करके उसका एक्स आ गया है, ठीक है, एक्स सभी लोग अब एक्स जानिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोग का लाइव। जूलरी में आपका 55 नंबर है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कुछ होगा, बिल्कुल होगा, जिनका आपका कट ऑफ से बताइएगा कितना नंबर आपका कम है, फिर आगे हम चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे NIS अभ्यर्थी, इन लोगों का बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है और इन लोगों का रिजल्ट भी नहीं प्रकाशित किया गया है इस बार। 6 to 8 9 से 10 11 से 12 चाहे जिसमें भी हो, इसमें नहीं दिया गया। 84 इन लोगों का चांसेज है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में NIS अभ्यर्थी अपील करेंगे, उन्होंने 2017 के बाद अभ्यर्थियों के 18 महीने के डीएलएड को कोर्स को शिक्षक नियुक्ति में मान्यता नहीं देने के लिए सही नहीं बताया है। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका यानी सीधे SLP दायर किया गया बात कही है। रविवार को गांधी मैदान में की गई बैठक में अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया है कि बैठक में पप्पू यादव जो कि बिहार से लीड करते हैं सभी चीज़ों को, और दीपक कुमार है, और पुरुषोत्तम पांडे, मनीष और धर्मेंद्र आदि शामिल थे। ये लोग अब SLP दायर करेंगे, तो हो सकता है संभावना है कि इसको पुनर्विचार करके, क्योंकि ये गवर्नमेंट की गलती है कि हमें NIS हो या डीएलएड में सभी के पक्ष में हो, तो ये गवर्नमेंट की गलती है। और NCT आज गाइडलाइंस, हो सकता है आप लोग जो जिस माध्यम से जिस भी डिग्री से आप चयनित हो, कल के डेट में वो डिग्री इनवैलिड बता दे, तो आप लोगों को काफ़ी दुख होगा। तो इसमें भी कोई यहाँ पर लड़ेंगे नहीं, यहाँ पर कोई भी एक दूसरे से फाइटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिले में शिक्षा सेवक और तामिली मरकज के 101 पदों पर होगी बहाली, ये शॉर्ट नोट्स में आप देख सकते हैं। हालांकि अपडेट में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको नहीं यहाँ से मिलता है तो मैं एक और माध्यम बता देता हूँ। यहाँ पर आप कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, डेली के बेसिस में जो क्यूज MCQ कराते हैं, तो उसी में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। देख सकते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो आप इसमें जाकर के आंसर का जवाब भी दीजिएगा, आपको पता भी चलेगा कि आपका सही जवाब है या नहीं है। और इसमें विस्तारित से बताया भी जाता है डिस्कशन में कि किस रीजन से कब अपडेट हुआ था, क्या है, जिससे पहले मुख्यमंत्री कौन है, अपडेट कौन है। तो साथ ही साथ एक लिंक भी आपको यहाँ पर दिया जाता है व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। इसी माध्यम से आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में भी मौका मिलता है। और टेलीग्राम आपको बताया जा रहा है, जो भी मैंने अपडेट दिया है ये सारी चीज़ें मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आज भी मैंने अपडेट किया, हालांकि कुछ सब्जेक्ट अभी बचा हुआ है, NCERT साइंस का 6 क्लास का, वो मैंने यहाँ पर TRE 3 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका नंबर ज़्यादा कम है, तो लोग साथ ही साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि NCERT का कितना इंपॉर्टेंस है और क्या है इसमें बताने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप TRE 1 और TRE 2 के दौरान आप क्वेश्चन को उठा करके देख लीजिएगा, जो लोग दिए हैं एग्जामिनेशन तो उनको पता चल गया होगा कि इसके इंपॉर्टेंस कितने हैं। 6 से लेकर के 12 तक का हम NCERT फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर से इन द सेंस कि मैंने ऑलरेडी इस पिछले बार भी देख सकते हैं सभी चीज़ पढ़ाया है,
आपको वीडियो ऑडियो PDF फॉर्मेट में मैंने आपको हेल्प किया। और इस बार फिर से मैं आपको जीरो लेवल से, ये नहीं समझता हूँ कि मैं आपको पढ़ चुका है तो थोड़ा हम फास्ट बढ़ें, आसानी से पढ़ाएंगे, तेज़ी से पढ़ाएंगे, मतलब कि धीरे धीरे इसमें पढ़ाएंगे। तो कंटिन्यू आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। वीडियो को आप हेडफोन लगा करके सुनते जाइए, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा सभी लोग। चलिए थोड़ा सा मैंने बता दिया, अगर आपको PDF और नोट्स प्राप्त करना है तो ये हैंड रिटन नोट्स, ये सारी चीज़ आपको मिल सकता है इसी नंबर पर कांटेक्ट करके 199 पेमेंट करके। सिर्फ नाम मात्र का शुल्क इसलिए रहे ताकि इसकी वैल्यू आप समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और अपडेट के साथ। ये देख सकते हैं ये आज का अपडेट है, और ये जितने भी लोग हैं चयनित हो चुके हैं। ये न्याय जिला दंडाधिकारी पटना में आदेश दिया गया है सभी लोग को। और जिले में ठंड या मौसम या कम तापमान विशेष सुबह और शाम में के समय में, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण, मैं एक न्यूज़ और भी बता देता हूँ, हालांकि इसमें कवर नहीं किया जा रहा है। वो है कि एक जमुई का है जो कि लखीसराय के आस में पड़ता है, जमुई का, जिसमें बच्चे का एक्सपायर कर गया, मृत्यु हो चुकी है ड्यू टू कोल्ड के कारण, ठंड के कारण। तो इसलिए आप लोग सभी लोग चाहे जितने भी जहाँ सभी हैं तो ठंड का बचाव कीजिएगा, चाहे आप स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या आपने पढ़ाने जा रहे हैं PRT के लिए, आप TRE 1 या TRE 2 वाले कैंडिडेट या TRE 3 वाले, तो उसमें आप कोल्ड से थोड़ा बचिएगा। तो ये देखिए, देख सकते हैं ये न्यूज़ डाला गया। अतः मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जिला पदाधिकारी पटना दंडाधिकारी जो संहिता है धारा 1973 के धारा 144 के तहत पटना जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के प्री और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें होती है और वो थोड़ा सजग नहीं होते हैं, उनको जागरूकता नहीं होती है इन सभी चीज़ों के लिए। तो ये 144 लगा दिया गया, उन लोगों का स्कूल बंद कर दिया गया। सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों के प्रवाहन 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक के पश्चात प्रतिबंध लगाया जाता है। विद्यालय के प्रबंधन के अतएव को निर्देश दिया जाता है कि वे ऊपर उल्लिखित जो भी आदेश है के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। मिशन दक्ष एवं बोर्ड परीक्षा के हेतु संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा, यानी जो बड़े बच्चे हैं उनके मुक्त रहेगा। और ये 9 जनवरी से लागू होगा, ये सारी चीज़ें 13 जनवरी तक, क्योंकि ठंड लहर ये पूरे बिहार में नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में हो रही है। दरभंगा के सेम न्यूज है। चलिए और एक न्यूज और भी निकल के आई, बिहार शिक्षा विभाग का ऐतिहासिक फैसला, जो सरकारी कोचिंग शिक्षक चलाते हैं उनको बर्खास्त किया जा रहा है। और ये अगर आप सरकारी शिक्षक हैं तो तुरंत कोचिंग चलाना बंद कर दीजिए। ये सेम ट्विटर माध्यम से लगातार ये शेयर किया जा रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चन आपका ले लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। सर मेरा अर्थशास्त्र में BC कैटेगरी से 463 है और 3 नंबर कम है आपका, सिंपल भाषा में। अंग्रेजी में कट ऑफ 76 गया था और यहाँ से आपका 65 था। अंग्रेजी वाले में आप आशा मत रखिएगा, लेकिन अर्थशास्त्र में जो BC आपका है 66 या 67 में, उसमें आपका हो जाएगा। PGT में आपका संभावना है PGT में आपका संभावना है रियलाइज काउंसलिंग, आप जितने भी लोग हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई डोंट थिंक कि आपके पास अब कोई क्वेश्चन रह गया होगा, काफ़ी टाइम से कंटिन्यू हम थे और आप लोग एक एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की है इस दौरान। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा है, इस तरह से आपको कंटिन्यू चाहिए एक कनेक्ट इवनिंग के टाइम में, खास के लिए 8 से 9 10 के बीच में, तो आप बताइएगा यस नो में भी एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह का सेशन या डेली डिस्कशन आपको चाहिए या नहीं। एक पोल कर देते हैं यहाँ पर, हम डेली लाइव चाहिए, यस नो बताइए, लाइव डेली। मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, यस नो बता दीजिएगा, आप स्टार्ट पोल कर दीजिएगा, ठीक है। यस डेली लाइव आपको चाहिए, यस नो में बता दीजिएगा। इसके अनुसार हम कल लाइव आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और भी कई वर्क होता है जिसके थ्रू हम अपना कार्य कर सकते हैं। कई वर्क आपको लोग के लिए पेंडिंग है, बचा हुआ है डेली। कई लोग बोल रहे हैं यस, कई लोग बोल रहे हैं नो। हम इस पोल के माध्यम से हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए सभी लोग को लिए शुभ रात्रि। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम इसको हटा देंगे। 77% लोग बोल रहे हैं यस डेली लाइव। इस तरह से कनेक्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, आधे 1 घंटे के लिए कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे आप लोग का। सर एक बार मेरा भी बता दीजिए। अमर कुमार, आपको दोबारा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया रियलाइजिंग रियल कृष्णा, कौन सा आपका अच्छा नाम है, टैग भी अच्छा है। चलिए अमर कुमार, में आपका क्वेश्चन देख लेता हूँ। अमर कुमार 77 है, कोई चांस है? आपका कटअप से कितना नंबर कम गया, आप बताइएगा अमर कुमार जी।
कितना कम आपका अभी बन रहा है। चलिए कल के अपडेट में हम कंटिन्यू करेंगे बाकी सारी चीज़ें। 6 to 8 में मैथ साइंस में टीजीटी में यूआर में दोनों में से 3 नंबर कम है, 3 नंबर कम है आपका। 6 to 8 में चांसेस ज़्यादा है, उसमें आपका हो जाएगा। वह 1 नंबर कम वाले आप निश्चिंत रहिए, 1 नंबर कम है आपका निश्चिंत रहिए। जो मैंने आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, जो लोग स्टार्टिंग से कनेक्ट नहीं किए होंगे, बीच में कनेक्ट किए होंगे, उन लोगों का क्वेश्चन बच जाता है, मुझे पता है। आप लोग को भी मजबूरी होता है कि कनेक्ट नहीं ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर, हालांकि गच पिच हो गया, फिर से बता देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से पढ़ा मैं आपको स्टार्टिंग फिर से बता देते हैं। यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, और जहाँ सब सिर्फ मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। कॉल कीजिएगा तत्काल प्रभाव से आपको नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा, भविष्य में कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगा, सिर्फ इसलिए मैंने ये नंबर सिस्टम आप कॉल करने का बंद कर दिया है इस नंबर पर, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स TRE1 और TRE2 के दौरान मैंने फेस किया, तो इसमें आप चेंज कर दिया मैंने अपने आप को थोड़ा सा। चलिए देखिए 6 to 8 वाले जो लोग हैं, 9 से 10th है, 11 से 12th, मान लीजिए अमर का ही आप एग्जांपल ले लेता हूँ। अमर का है, अमर का रिजल्ट यहाँ से लेकर के, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे या जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, NCERT SCERT अच्छे से पढ़े हुए, तो रिजल्ट होगा तो तीनों जगह होगा। यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, और यहाँ पर भी जा रही है। स्टेट पेपर 2 क्लियर है, PG इनका है, यानी कि ये लोग PG पास है, MA MSc किए हुए हैं, तो यहाँ भी होगा। नो डाउट ये बाहर के अदर स्टेट के उनको कोई भी मतलब नहीं, बिहार में कहीं भी जॉब मिलता है तो ये कर लेंगे। तो ये ज्वाइन करेंगे कहाँ, 11 से 12th में। यहाँ पर 56,000 इनको सैलरी मिलेगा इन हैंड, 55 से 56,000। तो ये ओबियसली यहाँ ज्वाइन करेंगे, और यहाँ 2 सीटें खाली रह जाएंगी। जो 2 सीटें यहाँ खाली रहेगी, तो सबसे ज़्यादा सीट जो खाली रहने की संभावना है, नो डाउट यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट खाली रहेगी। उसके बाद यहाँ पर, तो इसलिए मैंने बताया यहाँ पर जिन लोगों का कम आ रहा है, 5 से 6 नंबर तक आपका, 5 से 6 नंबर कम है, तो यहाँ पर चांसेस बनेगी। और 9 से 10th वाले का यहाँ पर 3 से 4 नंबर कम है, तो चांसेस बनेगी। और TGT 1 to 5 में आपका 11 से 12th वालों का ले आपका 1 से 2 नंबर तक कम रहेगा। DOB के कारण जिनका रह गया, तो इन लोगों की इस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा। TGT में 2 नंबर कम है, वो बन जाएगा आपका सुनैना कुमारी, आपका हो जाएगा, ठीक है। भविष्य में जितने भी अपने छोटे भाई बंधु हैं भी, आप लोग का जो तैयारी करते होंगे, इस चैनल के बारे का इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भविष्य में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़े रहेंगे तो सही अपडेट भी मिलता रहेगा उनको। और कोई भी क्वेरी रहता है तो इस नंबर पर मैसेज करके, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करने का अलाउ रहेगा। इस नंबर पर आप मैसेज करके अपना जवाब प्राप्त कर लीजिएगा, तत्काल प्रभाव से रिस्पॉन्स मिल जाता है। जब भी हम मोबाइल देखते हैं तो उनको रिस्पॉन्स मिल जाता है, 99% इवन 100% केसेस में सभी लोग का रिप्लाई मिलता है। तो आप मैसेज सिर्फ मैसेज कीजिएगा। ये मैंने रिस्पॉन्स लगा दिया, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया गया ताकि मुझे भी अपना पर्सनल सारी चीज़ें काम करना होता है, ठीक है। चलिए PRT में 1 नंबर कम, PRT वाले भूल जाइए, 1 नंबर या 2 नंबर वाले जितने भी लोग हैं, क्योंकि सीटों की संख्या ही नहीं था। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक वली कुमारी जितने भी लोग हैं, PRT वाले DOB के कारण अगर हो गया तो हो गया, 1 नंबर 2 नंबर से भी नहीं होगा। क्योंकि रीज़न इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको वो शायद समझ पाए होंगे मेरी बातों को, क्योंकि उसमें सीटों की संख्या खासकर जनरल वालों के लिए मात्र 1088 है। तो 1 नंबर कम वालों की संभावना है PRT में बहुत कम है, बहुत कम, नेग्लिजिबल। इससे बेशक मैं आपको दिलासा देने से बढ़िया है मैं आपको ये जवाब दे दूँ कि आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि उसमें 50,000 सीट आएगा। PRT में सबसे ज़्यादा सीट आएगी, 50,000 से ज़्यादा सीट आएगी, 50,000, कहीं 60,000 भी बताई जा रही है, तो 50,000 तो कम से कम सीट आएगी PRT के लिए, ठीक है। इसमें सीटों की संख्या आएगी BPC 3 के लिए। और ये भी ध्यान देना है कि लास्ट मौका रहेगा जो BPSC TRE1 और TRE2 के दौरान उन्होंने दे दिया है। PGT में 1 नंबर कम है, हो जाएगा। और 79 1 नंबर कम है तो हो जाएगा RK सिंह। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा? कल से। देखिए ये सारे रिजल्ट हैं, कल से प्रकाशित होने की संभावना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, आपने शायद नहीं ज्वाइन किए होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। PGT है 9 तारीख से सभी लोग का रिजल्ट जारी करना शुरू कर देगा। 9 तारीख कल से आपको सभी लोग का रिजल्ट आ जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं, 14,762 शिक्षकों का आर्ट्स के बाद, यानी 8 तारीख आज हो गया, कल से आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पूरक रिजल्ट 9 को जारी होगा। इसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया भी था आप लोग के लिए। 1 नंबर कम है, गणेश कुमार हो जाएगा PGT में। हिंदी में 1 नंबर तक आप आशा रख सकते हैं, 1-2 नंबर तक। साथ ही साथ तैयारी भी आप स्टार्ट करते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। 6 to 8 वाले जितने 57 4 नंबर डिफरेंस है SC कैटेगरी में, तो हो चांसेस बनेगी।
चांसेज है वहाँ पर 4 नंबर 5 नंबर वाले का। 82 1 नंबर हो जाएगा, क्रिकेट हाउस वाले आपका हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और आई होप कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, और ये अपने जितने भी पोल आपने दिया है एक बार रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। लाइव डेली जो भी अपडेट आता है उसके रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए यस नो में भी बता दीजिएगा, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, या फिर जो भी अपना राय है सेशन कैसा लगा ये ज़रूर आप बताइएगा। क्वेश्चन आप पूछ लेता हूँ जो लाइव अभी सेशन, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम कंटिन्यू किए और काफ़ी लोगों का प्यार मिला। देख सकते हैं कितने लोगों ने अपडेट आया है, कैसा रहा। आप जरूर आप रिप्लाई कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये लास्ट अपडेट आज और कल 2 दिन का था, और ये जो लोग पूछ रहे थे सर BEd DLEd इसके बारे में 2 लाइन बता देता हूँ, उसके बाद इसको वीडियो को ख़त्म करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कई लोग पूछ रहे हैं सर इसका प्रूफ क्या है, तो इसके बारे में मैंने बताया था, और ये अपडेट मैंने कल के डेट में अपडेट कम्युनिटी पोस्ट में डाले थे। बीएड से संबंधित, बीएड के बारे में जो लोग हैं जो स्नातक किए हैं उनके लिए 2 वर्ष का होगा बीएड आपको, जो मास्टर डिग्री किए हैं धारक है उनको 1 साल का बीएड होगा, और केवल इंटरमीडिएट वाले बेस वाले जो होंगे 4 साल के लिए उसी डिग्री से को इंटीग्रेटेड कहा जा रहा है। 2023-30 के बाद में केवल 4 वर्षीय बीएड ही होगा। नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय नया इंटीग्रेटेड एजुकेशन ITEP की जांच लॉन्च किया गया है, जो कि इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए किया गया, और इसी के नीचे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिला हुआ है, और ये इसका अपडेट है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये 4 जनवरी 2024 को ये लागू किया गया। इसको हम शॉर्ट में अगर पढ़ने की कोशिश करें तो इस तरह से, इन ऑर्डर टू अपग्रेड द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स एंड द नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन यानी NCT, ये सबका सबसे बिला गलत यही करता है आप लोग को हैज़ लॉन्च द इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। ये पहले अपडेट डालेंगे फिर कभी बाहर हो जाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आएंगे तो कुछ अपडेट देते ही नहीं है, ये अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, और उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे अक्षर से, यानी एक शब्द को ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आता है। बीएड के संदर्भ में PRT में भी यही हुआ था न, और NIS DLEd वालों के साथ भी यही हुआ था। कहीं ITP द न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 2020 इन विच द ड्यूरेशन ऑफ द BEd प्रोग्राम हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 years to 4 years एंड डिसकंटिन्यू गिविंग अप्रूवल ऑफ 2 years BEd प्रोग्राम्स फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023 से 24। आप अगर आप BEd DLEd करने का सोच रहे हैं या आप लोगों के पास जानकारी होती है, सभी लोग स्प्लिट कर दीजिएगा अपने छोटे भाई बंधुओं के लिए जो करने का सोच रहे हैं, तो आप इस तरह से सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया है। दिस Council has decided not to grant new approval to any institution for the running 2-year BEd special education program from the academic session 2024 से लेकर 25 में आगे जितने भी लोग हैं वो अभी अप्लाई नहीं करने अलाउ नहीं करेंगे उन लोगों को जो 2 साल के लिए करते हैं, 4 साल वाले अलाउ होंगे। द काउंसिल is in the process of the developing a new training program on the pattern of the NCT soon as per NEP 2020. All the institution या college university who have desired to run the integrated BEd special education for of 4 years, यानी जो लोग जो भी इंस्टीट्यूशन है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उन लोग को जो इच्छा रखते हैं कि BEd को 4 साल वाले करे हुए इन द लाइन ऑफ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP NCT में apply afresh for the next academic sessions once the online portal is open। तो ये आपका साइन के साथ यहाँ पर दिया गया है जो कि विकास त्रिवेदी है, मेंबर सेक्रेटरी, और ये आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट। अगर आपको कोई संशय है, डाउट है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पूछ भी सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। तो सेम चीज़ों को मैंने यहाँ पर बताया था आसान भाषा से, आप समझ गए होंगे, आई होप कि क्लियर होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन है आप लोग का लगातार ट्विटर हैंडल, चलिए यहाँ पर से क्वेश्चन अपना कैसा लगा लाइव बता दीजिएगा, इसको हम कंफर्म कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। चलिए गुलशन मौर्या 79 है, 68 में 1 नंबर से बहुत कम है तो आपका हो जाएगा। और सर मेरा एक क्वेश्चन है, आंसर ऑब्जेक्शंस
अब नहीं होगा क्या? नहीं, अब नहीं होगा, अब तो रिजल्ट आ रहा है, नियुक्ति पत्र मिला, अब क्या होगा? सर मेरा एसएसटी में 4 नंबर से कम है, तो 4 नंबर वाले चांसेस हैं वहाँ पर 6 to 8 वाले को लिए। 6 to 8 मैथ साइंस में 1 नंबर कम वाले का हो जाएगा, आर्यभट्ट क्लासेज।